बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी के 2025 प्रिपरेशंस के लिए मैथ की एंड गेम को। जो एडवांस मैथ है उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है ये हमारा एडवांस मैथ पे होने जा रहा है। और एडवांस मैथ का पोर्शन किन स्टूडेंट्स के पेपर में आएगा? वो तमाम स्टूडेंट्स जिनका आईसीएस का कम्बिनेशन है विद फिजिक्स, उनके पेपर में मैथ आएगा। जो प्री इंजीनियरिंग वाले हैं विद केमिस्ट्री, उनका भी आएगा। तो उन बच्चों का मैथ का पोर्शन आएगा पेपर में। मेडिकल वाले जिन्होंने ऐड मैथ दिया होगा, प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट जो ऐड मैथ दे चुके हुए हैं, तो ऐड मैथ का ये मतलब होता है कि अब वो प्री मेडिकल से उन्होंने खुद को शिफ्ट कर लिया हुआ है प्री इंजीनियरिंग के अंदर। तो अगर उन्होंने प्री इंजीनियरिंग में अप्लाई किया हुआ था और उनके पेपर के अंदर मैथ के ही पोर्शन के एमसीक्यूज आएंगे। तो आए अब हम स्टार्ट करते हैं एडवांस मैथ को। ये बेसिक मैथ नहीं है, ये मैं एडवांस मैथ का आप लोगों को प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक मैथ की अलग एंड गेम होगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम इस एंड गेम को डिस्कस करते हैं। दिस ऑल एफर्ट इज डन बाय पास एजुकेशन सिस्टम। और आप लोगों ने अपने जो मार्क्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी को, वो इस नंबर पे आप लोगों ने शेयर करने हैं। इस नंबर पे नंबर को आप अभी सेव कर सकते हो और इस नंबर पे आप लोगों ने अपने मार्क्स को शेयर करने हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के आप लोगों ने टेस्ट के क्वेश्चंस भी इस नंबर पे आप लोगों ने शेयर करने हैं। टेस्ट के क्वेश्चंस भी इस नंबर पे आप लोगों ने शेयर करने हैं। और उसके अलावा आप लोगों ने अपने रिजल्ट्स भी इस नंबर पे शेयर करने हैं, ठीक है, लाजमी तौर पे। अच्छा जी, उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ऑल अबाउट पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी में आप लोगों को पता ही है, आप लोगों का एक क्वांटिटेटिव रीजनिंग का पोर्शन आता है 20 मार्क्स का। 20 क्वांटिटेटिव रीजनिंग मतलब बेसिक मैथ होता है। और बेसिक मैथ के आप लोगों के 20 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के वर्बल रीजनिंग होती है। वर्बल रीजनिंग के अंदर भी आप लोगों के 20 एमसीक्यूज आते हैं। फिर आपका फिजिक्स है, फिजिक्स के आप लोगों के 20। फिजिक्स के अलावा कंप्यूटर साइंस है या केमिस्ट्री है, उसके भी 20। इसके अलावा मैथ है आप लोगों के, या बायोलॉजी है, उसके भी 20। तो इस तरह आप लोगों के पास 20, 40, 60, 80, 100, तो 100 एमसीक्यूज आप लोगों के पेपर में आएंगे। और 120 मिनट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसमें कोई कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता, नो कैलकुलेटर इज अलाउड। कैलकुलेटर वगैरह आप लोगों को अलाउ नहीं होता है। इसके अलावा कैलकुलेटर सिर्फ प्यास के टेस्ट में और एनईडी में अलाउ होता है, ठीक है। उसके अलावा वो भी पता नहीं कभी कह दें कि अब कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं होता। और नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है, सही है। अच्छा जी, ये कुछ चीज़ें थी बेसिक्स जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के मैथ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये मैं इधर आपको ऊपर लिख के दे देता हूँ इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन वाले चैप्टर हैं। डेरिवेटिव प्लस इंटीग्रेशन, ये लास्ट ईयर के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके अलावा सिंपल आप लोगों के जो डिस्टेंस टाइम वाले हैं, वो वाले डिस्टेंस एंड टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास आ जाते हैं परसेंटेज के क्वेश्चन। अभी एडवांस मैथ की बात बता रहा हूँ लेकिन उसमें कुछ ये बेसिक टाइप भी आते हैं। फिर अलजबरा, और अलजबरा के अंदर से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके अलावा कम्बिनेशन और परमुटेशन, और साथ ट्रिग्नोमेट्री। ये जो मैंने चैप्टर्स लिखे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये वाले टॉपिक्स में से। मीनवाइल कम्प्लेक्स नंबर के अंदर से भी चीज़ें पूछी जाती हैं। कम्प्लेक्स नंबर हो गया, सेट्स एंड फंक्शन है, यहाँ से भी एक एक दो दो क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। और इसके अलावा मैट्रिसेस वाले के अंदर से भी पूछी जाती हैं। और साथ कोनिक सेक्शन के अंदर से एक आधा क्वेश्चन आ जाता होता है। कोनिक सेक्शन से भी एक से दो क्वेश्चन आ जाते होते हैं। इसके अलावा जो वेक्टर वाला है उसमें से बहुत कम कम आते हैं चीज़ें। और इनइक्वालिटी वाले में से भी कम आती हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन में से भी कम कम आता है। तो ये मेन टॉपिक्स हैं जो बताए हैं। इसको अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ओके जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके आप डन कर सकते हो मैसेज। क्लियर है? आगे चलें, अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। एवरीबडी इज क्लियर? ओके ओके, ठीक है।
अच्छा जी, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसके एमसीक्यूज वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सो पंजाब यूनिवर्सिटी का मैथमेटिक्स के पास पेपर के एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज के इंटीग्रेशन हम लोगों ने करनी है, इसको इवेल्युएट हम लोगों ने करना है। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपने पहले एमसीक्यूज को। सबसे पहले हमारे पास ये सारे पास पेपर के एमसीक्यूज हैं। पहला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। अब देखें यहाँ पे हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है, तो सिंपल सा सबसे पहले हमें क्या नजर आ रहा है, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसको हम ओपन कर सकते हैं। दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर यानी साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स बन गया, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बन गया, और प्लस 2ab, ऐसे ही है। तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे ओपन कर लिया, इंटू डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे आप लोग जानते ही हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन के इक्वल होता है, तो ये वन प्लस टू साइन एक्स और आगे कोई साइन एक्स आ गया। एज वी नो ऑल कि हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है साइन टू एक्स का। अब साइन टू एक्स किसके इक्वल होता है, टू साइन एक्स और कोसाइन एक्स के, एम आई राइट। साइन टू एक्स इसके इक्वल होता है। तो ये ओपन फॉर्म में लिखा हुआ है टू साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन टू एक्स डी एक्स। अब अलग अलग इंटीग्रेशन, वन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स होगी। साइन टू एक्स की हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बनती है, साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कॉस एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू एक्स, और आगे टू पे डिवाइड कर देंगे और आगे प्लस सी लिख लेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा फाइनल आंसर, एक्स माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू प्लस सी बन जाएगा। सो इट्स रिटन इन समवेयर, यस, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी एक्स माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू प्लस सी। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? तो यहाँ पे ये अल्फा ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है। एज यू कैन सी, ध्यान से देखो, ये सारे पास्ट पेपर ओरिजिनल है पंजाब यूनिवर्सिटी के, ठीक है। यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी में पूछा गया था। ये देखो, ये लिखा हुआ है 12/5, तो इन पे फोकस पूरा आप लोगों ने रखना है। 36/x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 12x इक्वल टू 5 × 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 × 36 डिवाइडेड बाई 12। तो 12 3 × 36, 3 × 5, दैट विल बी 15। तो राइट आंसर हमारे पास इसका कितना बन जाएगा, 15। तो ये 15 यहाँ पे ऑप्शंस के अंदर कुछ हो सकता है, ठीक है, ये 15 इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज कि a train travel distance 480 miles in 8 hours, what is its average speed। एवरेज स्पीड हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एज वी नो ऑल, एस इक्वल टू वी टी होता है। तो यहाँ से हमारे पास v किसके इक्वल आ जाएगा, एस अपॉन टी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, डिस्टेंस हमारे पास 480 है, टाइम हमारे पास 8 और आ रहा है। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 8 6 एंड 60, तो 60 हमारे पास माइल्स पर और बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, 60। तो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ ए बुक इंक्रीज फ्रॉम 600 टू 624, द इंक्रीज इन कॉस्ट इज। तो परसेंटेज के अंदर हम लोगों ने बताना है। सो सिंपल, पहले देखो प्राइस कितनी थी, 600, फिर 624, तो कितना इंक्रीज आया। तो सबसे पहले इंक्रीज निकाल लेते हैं। इंक्रीज आया हमारे पास 24 रुपीज का। अब हमने ये 24 रुपीज किस पे आया, ये इस ओरिजिनल प्राइस पे आया ना, डिवाइडेड बाई 600 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो ये इसको निकालने का प्रोसीजर होता है, राइट वे होता है, सही है। तो ये हमारे पास आप लोग चेक कर सकते हो, 2 0 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 6 4 सा। सो राइट आंसर विल बी 4%। तो कितना इंक्रीमेंट आया, 4% का आया। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, द एजेस ऑफ सुहेल अफजल एंड बिलाल आर 17 18 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। इफ द एज ऑफ असलम इज ऑल्सो इंक्लूडेड, देयर एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 2, व्हाट इज द एज ऑफ असलम। तो सबसे पहले आप देखो क्या लिखा हुआ है, द एजेस ऑफ सुहेल आर ये रिस्पेक्टिवली। तो मुझे ये बताओ इनका सम कितना हो जाएगा। सबसे पहले हम इनका सम कर लेते हैं। तो सम हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी सुहेल अफजल और बिलाल, इनकी एजेस का सम कितना हो जाएगा, 17 18 प्लस 20, तो ये 38
और 55 बन गया, तो इनकी एजेस का सम कितना बन गया, 55 ईयर्स बन गया। ऑल राइट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो हमारे पास एवरेज कैसे निकाली जाती है। एवरेज एज यू नो सम अपॉन नंबर होता है, ऐसे ही एवरेज निकाली जाती है ना। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज विल बी सम इज 55 और इनके टोटल नंबर्स कितने हैं, वो 3 हैं। तो इनकी एवरेज कितनी बन गई, इनकी एवरेज ऑलमोस्ट बन गई 3 वन ज़ा और 3 सिक्स ज़ा, 3 हमारे पास ये 3 वन ज़ा 3 हमारे पास बनेगा, और हमारे पास 3 एट ज़ा 24, 18.33। तो ये ऑलमोस्ट 18.33 ईयर्स इनकी एवरेज बन गई। ये किन बंदों की एवरेज आई, इन तीनों की। ठीक है ना, बहुत क्लियर कट, मतलब आपको ये चीजें बता रहा हूँ। फिर असलम की एज को भी इंक्लूड किया गया, तो एवरेज 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई। तो अब यहाँ पे देखो, अब न्यू एवरेज हम कैसे लेंगे, न्यू एवरेज हम हमारे पास कैसे बनेगी। न्यू एवरेज तो ये है, तो इसमें आप 2 को ऐड कर दो। तो हमारे पास जो एवरेज है वो न्यू एवरेज, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ न्यू एवरेज। न्यू एवरेज 18.33 प्लस 2 करेंगे तो कितना बन गया, 20.33। ऐसे ही है। तो अब वो पूछ रहा है असलम की एज हमारे पास कितनी होगी। तो यहाँ पे सोचें, हमारे पास जो न्यू एवरेज है वो हमारे पास कितनी बन गई, वो हमने असलम की अब एज निकालनी है। पहले मुझे बताओ सम कितना था। पहले हमारे पास सम 55 ईयर्स है, और अगर अब मैं सम निकालूं, अब मैं अगर सम निकालूं, एवरेज हमारे पास आ गई हुई है, नंबर्स भी हमें पता चल गए हैं, ये एवरेज है हमारे पास। और नंबर्स हमें पता है, पहले 3 थे अब 4 हो गए, तो सम निकाल सकते हैं। तो सम कैसे निकालेंगे, सम विल बी इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। तो एवरेज हमारे पास कितनी है, 20.33, और नंबर कितने हैं, 4। तो ऑलमोस्ट ये कितना बनता है, 61 बनता है। तो अब देखो हमने इस नए बंदे की एज निकालनी है। तो अब कितने हैं सम, 61, पहले कितना था, 55 का था। मेरी बात समझ आई है। तो अब उसका हमारे पास एज कितनी बनेगी अप्रोक्सीमेटली, तो उसकी एज हमारे पास ऑलमोस्ट कितनी बन जाएगी, दैट विल बी, आप चेक कर सकते हो, 6 7 के करीब करीब मतलब होगी। तो यहाँ पे देखो ना, हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 20 इंटू 4, दैट विल बी नॉट 61, ये 61 थोड़ी बनेगा। इसको हम करते हैं 24, तो ये हमारे पास 80 बनेगा ना, 80 बना, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बन गया, 80 बन गया। तो 80 में से अब हम माइनस करते हैं किसको, 55 को। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 25। तो अप्रोक्सीमेटली उसकी एज कितनी बनेगी, 25 बनेगी। तो अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्ट इतनी ऑलमोस्ट उसकी बनेगी। सो दैट इज वाई हमारे पास इस असलम की एज कितनी आ गई, दैट विल बी 25 ईयर्स। ठीक है। जिन ऑप्शंस में इशू होगा मैं आपको बता दूंगा, सिंपल सा देखो। पहले 3 पर्सन थे हमारे पास, ठीक है, सुहेल, अफजल और बिलाल, इनकी एजेस का सम हमने निकाली, ये चेक कर सकते हो। ये इनकी एजेस का सम निकाला, जब सम आ गया तो एवरेज भी निकाल ली। अब ये 3 बंदों की एवरेज है, सॉरी, ये 3 बंदों की एवरेज हमने किधर निकाली, ये वाली, ये 3 बंदों की एवरेज है। इनकी एजेस का सम कितना था, 55 था। तो यहाँ पे आप चेक करो, ये 3 बंदों की एजेस का सम है। जब चौथा बंदा ऐड हुआ तो उनकी एवरेज 2 टाइम बढ़ गई। तो जब 2 टाइम बढ़ी तो एवरेज इतनी हो गई। तो जब एवरेज भी पता है, नंबर्स भी पता है, तो यहाँ से सम निकाल लिया। सम कितना निकला, 80। तो पहले सम था 55, अब हो गया सम 80। तो 80 में से 55 माइनस किया तो मतलब 25 ऐड हुआ। तो वो जो नया बंदा ऐड हुआ असलम, उसकी एज कितनी थी, 25। आई होप यू गॉट दिस एमसीक्यूज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 बनानास कॉस्ट $0.5, हाउ मच 6 बनानास कॉस्ट। तो सिंपल इज दैट, अगर 2 बनानास की कॉस्ट इतनी आ रही है, तो 6 की हमारे पास कितनी आएगी। तो सिंपल इज दैट, आप सबसे पहले क्या कर लेंगे, 0.50 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे। तो एक ही निकालेंगे, दैट विल बी 0.25। तो ये एक बनाना की कॉस्ट आ रही है। अब हमने निकालनी कितनी है, 6 की, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 1.50। ठीक है, 0.25 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 1.650 बनता है। सो दैट इज वाई राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व फॉर 3 इंटू, अब इसको आपने एक्स के लिए निकालना है, एक्स की वैल्यू को हम अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6x - 3 = 4x + 4। तो ये हमारे पास इधर आया, तो 2x = 7, तो x = 7/2। अब 7/2 को क्या लिख सकते हैं, 3.5 लिख सकते हैं। सो दैट इज वाई बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स की वैल्यू ये, वाई फाइंड आउट दिस वन। अब इनको निकालना है, तो निकालना क्या है, x² - y² अपॉन x - y है। तो यहाँ पे चेक करो, x का 4 का स्क्वायर आ गया हमारे पास,
और माइनस वाई की जगह टू का स्क्वायर आ गया। उसके बाद एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई, तो ये फोर माइनस टू हमारे पास आ गया। तो फोर के सिक्सटीन माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू आ गया। तो ये ट्वेल्व बाई टू कितना आ गया, सिक्स आ गया। सो राइट ऑप्शन विल बी सिक्स। तो ये बड़ी एफर्ट के बाद सारे पास्ट पेपर कलेक्ट किए गए हैं, इनको बहुत अच्छे से देखना है और ये सारा लेक्चर आप लोगों ने अटेंड करना है, तब आपको फायदा होगा। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल पास्ट पेपर हैं, स्पेशली इसमें 2024 के सारे पास्ट पेपर हैं और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के भी पास्ट पेपर्स हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नाइन वाला, ये हमारे पास किस तरह सॉल्व होगा। तो सबसे पहले देखो, ये हमारे पास वन प्लस फाइव, ये वन प्लस फोर फाइव, फाइव प्लस फोर हमारे पास नाइन, नाइन माइनस फोर कितना आ गया, दैट विल बी, ये चेक करो ना, फाइव बनेगा। तो राइट आंसर विल बी फाइव। तो इसका राइट आंसर फाइव बनेगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन के व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टू रेज टू पावर सेवन। ये वैसे 128 के इक्वल होता है, ऐसे ही है। टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64, फिर 128, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो 128 ही बनता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन के यू मस्ट स्कोर 40% मार्क्स टू पास एन एग्जाम, यू गॉट 20 मार्क्स एंड फेल बाई 40 मार्क्स। अब देखो 40% मार्क करना पड़ते हैं पास होने के लिए। यू गेट कितने आए, 20 मार्क्स एंड फेल बाई 40 मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, 60 हैं। भाई 20 मार्क्स आए हैं और फेल हुआ है 40 नंबर से, तो पासिंग मार्क्स कितने बने, पासिंग मार्क्स बने 60। और वो 60 किसके इक्वल है, 40% के, वो 40% के इक्वल है। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम, तो उसके मैक्सिमम मार्क्स कितने बनेंगे, तो सिंपल इज दैट, यहाँ पे देखो ये जो 40% है, 40% किसके हैं, 40% ऑफ टोटल स्कोर है। ये हमारे पास कितने हैं, ये 60 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कैसे, ये टोटल एक्स को, ये 40% ऑफ एक्स का मतलब क्या है, 40/100 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 60। तो एक्स निकालना है तो 60 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 40, जीरो जीरो से कैंसिल हो जाएगी। और फोर वन ज़ा फोर, फोर फाइव ज़ा 20, तो ये हमारे पास कितना बन गया, ये एक जीरो 15 टू 150। तो उस सब्जेक्ट के मैक्सिमम स्कोर कितने थे, 150 थे, 15 × 10 दैट विल बी 150। सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देखो ना, एक बंदे के स्कोर कितने आए, 20 आए, फेल हुआ 40 नंबरों से, तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, 40 हैं। और ये हैं किसके इक्वल, ये 40% के इक्वल है, 40% मार्क्स टू पास। तो ये 60 मार्क्स 40% के इक्वल है, और ये 40% किसका, टोटल स्कोर का। और ये हैं कितने, ये 60 हैं, इधर से एक्स निकाल लो टोटल, तो ये 150 बना। उसके बाद 12 वाला हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। इसका अरिथमेटिक मीन हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो एवरेज हम लोगों ने निकालना है। तो सिंपल इज दैट, वन टू थ्री फोर फाइव, तो टोटल फाइव है, तो इनका सम करो। ये सिक्स, 12, 31, 33, तो 33 डिवाइडेड बाई फाइव हमारे पास कितना बनता है, 6.6 के करीब बनता है, यस। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास जो एवरेज है ना या मीन है, वो कैसे ली जाती है, मीन ली जाती है ऊपर टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो टोटल सम किया, 2 + 4 + 6 + 9 + 12, और नीचे टोटल नंबर्स पे डिवाइड किया, दैट विल बी 33/5 एंड द आंसर विल बी 6.6। उसके बाद है हमारे पास, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 91 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1, इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 फाइंड द रिमाइंडर। अब देखो हमारे पास एक कोई नंबर है, ठीक है, उसको आप डिवाइड करो 91 पे, तो 1 बचता है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो, अब वो हमारे पास नंबर हम क्या ले लेते हैं, अब वो हम नंबर फॉर एग्जांपल एक दफ़ा चेक करते हैं कि अगर मैं 13 को 7 से करूँ फॉर एग्जांपल, जैसे 13 को 7 से करूँ, तो 7 3 ज़ा 21, 1 2 7 1 ज़ा और 291, तो 13 को 7 पे करें तो क्या रिमाइंडर 1 आता है, नो। सो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि वो जो नंबर हमारे पास होगा वो क्या होगा, जैसे वो कह रहा है इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाई 13 द रिमाइंडर विल बी, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना होगा चेक करते हैं। अब देखो अगर 91 पे उसको किया जाए, तो हमारे पास यहाँ पे चेक करो, एंड हमारे पास नंबर वो कितना होगा, वो हमारे पास कुछ इस तरह से करके होगा, यानी 91, 91 के साथ वो कोई नंबर है और उसमें +1 किया जाएगा, कि हमारे पास कोई एक इंटीजर हो सकता है।
अब हमें वो रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब उस एन नंबर को हम डिवाइड करते हैं किस पे, 13 पे। तो हमारे पास से 91 किसके इक्वल आ जाता है, ये हमारे पास 13 मल्टीप्लाई बाय 7 के इक्वल आता है। तो यहाँ से हमने वो नंबर को फाइंड आउट करना है, तो वो नंबर कितना हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 7 के, मतलब 91 की जगह पे मैंने क्या लिख लिया, 13 × 7 के प्लस 1। ये रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है ना, ये प्लस 1 हमने कर लिया। तो वो नंबर हमारे पास क्या होगा, वो नंबर हमारे पास, और वो हमारे पास नंबर क्या होगा, 13, और अगर उसको 13 पे हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, दैट विल बी 1। तो ये हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा। सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज द क्यूब रूट्स ऑफ दिस वन, इसके क्यूब रूट्स फाइंड आउट करने हैं। मतलब क्यूब रूट्स का मतलब है इसको एक्स क्यूब इक्वल टू 110,592 लिखना हम लोगों ने। ये इसके क्यूब रूट्स हैं। अब क्यूब रूट्स हमारे पास क्या क्या बन सकते हैं चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं 18 क्यूब, 18 क्यूब किस तरह आ जाता है, 18 × 18 × 18 18 इंटू 18 क्या होता है, 324 होता है। इसको अगर 18 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 5832 बनता है। इसी तरह अगर हम 28 क्यूब करें तो 28 मल्टीप्लाई बाय 28 मल्टीप्लाई बाय 28, 28 किया जाए तो 784 बनता है। ये कुछ स्केयर्स हैं, याद रख लो। इसको दोबारा 28 से करें तो फिर क्या बनता है, 28, ये 25 और 219, तो ये हमारे पास बनता है। और उसके बाद अगर हम 38 क्यूब करें, अगर हम 38 का क्यूब करें फॉर एग्जाम्पल, तो 38 का क्यूब अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 38 मल्टीप्लाई बाय 38 मल्टीप्लाई बाय 38, 38 इंटू 38 1444 आ गया। और मल्टीप्लाई बाय 38 करेंगे तो ये 54872, तो ऑब्वियस सी बात है ये 48 वाला ही होगा। चेक करके देख सकते हो कि जैसे अगर हम 48 का क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा, 48 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 48। तो 48 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2304 बनेगा। मल्टीप्लाई बाय 48 करें तो ये एग्जैक्ट आता है 110,592, करके चेक कर सकते हो। तो इसलिए हमारे पास इसके क्यूब रूट क्या होंगे, 48 होंगे। बैक सॉल्व मतलब इसको आप कह सकते हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 6 and 8 इज आल्सो डिविजिबल बाय। क्या वो 3 पे हो सकता है, जो डिविजिबल 6 और 8 पे है। तो ये 8 तो 3 को डिविजिबल करता ही नहीं है, ऐसा ही है। तो ये तो नहीं हो सकता। 4 6 और को नहीं करेगा, और 72 को 6 करेगा, चेक करो, 6 1 करेगा। 8 करेगा, 8 नहीं करेगा, तो ये हमारे पास नहीं हो सकता। इसका अब आप लोग एक काम कर सकते हो, एलसीएम लेके चेक कर सकते हो, 24। अगर डिविजिबल चेक करना हो, एलसीएम ले लो 6 और 8 का, तो 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, तो कितना बना, 24। तो इसका मतलब है वो डिविजिबल किस पे होगा, 24 पे होगा। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट करना है। और हमारे पास मॉडुलस क्या होता है, बेसिकली मॉडुलस हमारे पास होता है सिंपल इज दैट उसका ओरिजिन से डिस्टेंस। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर होता है। सो दैट इज वाई डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज 90, व्हाट इज द मिडिल इंटीजर। मिडिल इंटीजर हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो वो हम क्या ले लेते हैं, हम एक ले लेते हैं x-1, एक x और एक x+1, ये तीन इंटीजर्स ले लिए। इन तीनों का सम कितना है, इन तीनों का सम आ रहा है 90 के इक्वल। तो ये कितना बन गया, x+x+x 3x, और ये +1 -1 से कैंसिल होके ये कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो x की वैल्यू कितना बन गया, 30 बन गई। उसने पूछा हुआ मिडिल इंटीजर ही है, तो मिडिल x ही था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। सो दैट इज वाई बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 इज के विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास कौन सा बनेगा, तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास 1 है। ठीक है, 1 इज द फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, सही है। 1 की पावर जितनी भी करोगे 1 ही रहेगी। उसके बाद है इन अ वोटर सर्वे participants were categorized into two groups based on broadcasting ratio 5:1. If there are total 180 participants, how many participants are in the larger group। तो लार्जर ग्रुप के अंदर टोटल कितने होंगे। तो सिंपल सी बात है, आप लोग देखो रेशो कितनी आ रही है ब्रॉडकास्टिंग की, 5:1। तो पार्ट्स कितने बने टोटल, 5 + 1 6 पार्ट बने ना, 6x। और ये टोटल है किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारे पास 180 के इक्वल आ रहा है। ये टोटल किसके इक्वल आ रहा है,
180 के। तो यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो 6x किसके इक्वल आ गया, 180 के। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। लेकिन उसने पूछा हुआ क्या, उसने पूछा हुआ लार्जर ग्रुप। तो लार्जर ग्रुप 5 वाला है या 1 वाला है, वो तो 5 वाला है, यानी 5x वाला है, और x की वैल्यू कितनी निकाली, 30। तो ये कितना बन गया, दैट विल बी 150। सो राइट ऑप्शन विल बी 150। डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। यानी पार्ट्स कितने बन गए, 5x प्लस 1x, 6x बन गया। और ये 6x किसके इक्वल है, 180 के इक्वल। x निकाला। लार्जर ग्रुप पूछा हुआ था, लार्जर ग्रुप 5x वाला ही है ना। एक 5 है एक 1, तो लार्जर तो 5 वाला ही है। तो 5x x की जगह पे 30 पुट किया, दैट विल बी 150। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 कि व्हाट इज द मेजर ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकाला जाता है, दैट इज एन माइन ये हमारे पास निकाला जाता है, दैट इज n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई n। तो इस तरह निकाला जाता है। हेक्सागोन में कितनी साइड्स होती हैं, 6 होती हैं। ऐसे ही है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6-2 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 180। तो ये कितना बन गया, 4/6 मल्टीप्लाई बाई 180। 6 3 ज़ा 0, और कितना बन गया, 120 डिग्रीज। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास जब भी इंटीरियर एंगल का सम निकालना हो, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल निकालो, नॉट सम। ये होता है ईच एंगल निकालना, ईच एंगल, उसका ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद है 21 वाला, द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर एन एंगल इतना है -330 आर इक्वल टू द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव एक्यूट एंगल। यानी -330 किसके इक्वल आएगी, यहाँ पे एंगल आप लोगों ने बताना है। तो -330 है बेसिकली। तो आप लोग चेक कर सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास कितना बनता है, ये 90 है, यहाँ पे ये 180 है, ये 270 है, और ये 360 है। तो 360 है बेसिकली, इसमें 30 माइनस किया गया है, ऐसे ही है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे ही है। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 30 डिग्री। आप लोग चेक कर सकते हो कि इसमें हमारे पास एंगल, मैयड एंगल कितना होगा, दैट विल बी 30 डिग्री। तो ये 30 के हमारे पास इक्वल आएगा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन के व्हाट इज द वैल्यू फॉर एक्स इन द इक्वेशन। एक्स की वैल्यू हमारे पास 2x + 6 इक्वल टू 0 आ गई। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास -3 बन गई। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास बी ऑप्शन है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कि इफ एन एंगल थीटा इज द फर्स्ट एंड इज फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट वेयर साइन थीटा इज पॉजिटिव विद रेफरेंस एंगल अल्फा विल ऑलवेज सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। देखो एंगल वो कह रहा है कि इज इन द फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो आपने बताना है कि यहाँ पे कौन सी बात फुलफिल होगी, कौन सी बात बिल्कुल ठीक होगी। तो यहाँ पे देखो थीटा हमारे पास क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यानी वो जीरो से लेके किस क्वाड्रेंट तक होगा, वो 0 से लेके 90 के बीच में होगा। सो दैट इज बाय अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर एक्स इन द इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे चेक करो। तो सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास x² इज इक्वल टू 9 + 144 बन गया। तो ये x² इक्वल टू ये 153 बना। तो x इक्वल टू ±153 बन गया। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन के फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। के when इज द सम ऑफ इट्स रूट्स इक्वल टू 0, के सम ऑफ रूट्स हमारे पास कब जीरो के इक्वल आएंगे। तो सम ऑफ रूट हमारे पास कब जीरो आते हैं, जब b इक्वल टू 0 आ जाए। जब b 0 आ जाए तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाते हैं, 0। क्योंकि सम ऑफ रूट्स कैसे निकाले जाते हैं, -b/a। ये सम ऑफ रूट्स है। तो जब b की जगह पे ही 0 पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, द आंसर विल बी 0। सो दैट इज वाई हम क्या बोलेंगे कि जब b 0 आ जाए तो तब सम ऑफ रूट 0 आते हैं। उसके बाद है हमारे पास टू एंगल्स हु सम इज 90 आर क्लासिफाइड विद टाइप ऑफ एंगल। जिन एंगल का सम 90 डिग्री हो उनको हम कंप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है 27। ये 25 वाला था, ये 25 वाला, ये 26 वाला, और ये 27। साइन इनवर्स एक्स है, dy/dx निकालें। तो आपको पता है साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 - x²। और x² की जगह पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे x² की जगह पे स्क्वायर रूट है, तो उसका जब स्क्वायर लेंगे तो x।
और आगे स्क्वायर रूट एक्स के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, जो कि बनेगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट एक्स। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, राइट ऑप्शन इसका, दैट विल बी 1/2 इंटू, ये हमारे पास 1/2 इंटू, ये हमारे पास यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, 1/1 माइनस एक्स स्क्र है ना, तो एक्स की जगह पे स्क्वायर रूट, तो ये बनेगा, तो ये 1/2 इंटू एक्स माइनस वन, तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एक स्क्वायर रूट में कर लिया, ठीक है। चेक कर सकते हो ना, एक स्क्वायर रूट में कर लिया ये वाला पूरा, और ये वाला स्क्वायर रूट एक्स वाला, ये एक स्क्वायर रूट में कर लिया, सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है 28 वाला, हाउ मेनी टर्म्स आर इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी होती हैं। तो सिंपल इज दैट a प्लस बी रेज टू पावर 2 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कैसे निकाली जाती हैं, वो निकाली जाती हैं n+1 से। तो n 2 आ रहा है, +1 किया, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 3 आ गई। सो राइट ऑप्शन विल बी सी, बी ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास 31 वाला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2 पाई आर, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, सर्कमफेरेंस तो 2 पाई आर ही होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, 2 पाई आर, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस हमारे पास 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं गिवन। उसके बाद है हमारे पास के व्हाट इज द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव नंबर इज 9, व्हाट इज द मिडल टर्म। द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव नंबर, कोई से तीन कंसेक्टिव नंबर ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक x-1, एक x और एक x+1, और व्हाट इज द मिडल टर्म, और इनका सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये 3x = 9 बन गया, सम अगर किया -1 + 1 से कैंसिल, तो x की वैल्यू 3 आ गई, और यही उसने पूछा हुआ था मिडल टर्म। तो मिडल टर्म हमारे पास कितनी है, 3 है, आप चेक कर सकते हो, ये मिडल टर्म है ना हमारे पास, तो मिडल टर्म कितनी आ गई, 3। उसके बाद है हमारे पास सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो, तो हमारे पास ये बन रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन। ये बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था x5 × x3, इसको इस तरह का क्वेश्चन लिखा हुआ था यहाँ पे। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये तो सिंपल हमारे पास an-2 -3n-11 एज इट इज आ रहा है, मतलब ये माइनस का माइनस ही आ रहा है हमारे पास, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। एक इस तरह का क्वेश्चन भी आया हुआ था, विच वॉज इक्वल टू, पावर्स ऐड हो जाएंगी, x8 आगे चल के आएगा इस जगह पे, ये क्वेश्चन भी एक आया हुआ था। उसके बाद है हमारे पास सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करें, 3n-1 -3n+2, तो ये हमारे पास ये से कैंसिल हो गया, तो 1 बचा, तो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज 35, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करें, 3n-2 +3n-5, तो ये 6n-7 बन गया, सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 36 वाला, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 4 > ये आ रहा है 3n-1 7, तो आपको पता ही है ये ग्रेट, ये वाला सिंबल इधर ही रहेगा, 3n इधर ही, 4 इधर है, 7 उधर चल के ऐड हो गया, तो 11 > 3n आ गया, सो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, दैट विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ मैनी ऑड नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम 2 डिजिट्स, 4 6 7 डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। हाउ मैनी ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स के कितने हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं हमारे पास, सबसे पहले आप चेक करो, हमारे पास 2 4 और 6 7 है, टोटल 2 4 6 7 है। तो इसका ये मतलब है लास्ट के ऊपर हमने कितने बनाने हैं, 3 डिजिट्स के बनाने हैं। तो लास्ट के ऊपर ना तो 2 आ सकता है, ना 4 आ सकता है, ना 6 आ सकता है, क्योंकि ऑड हमने बनाने हैं ना, तो लास्ट पे तो 7 ही आएगा। और फिर आप ऐसे कर सकते हो, इधर आप 2 4 लिख लो, ऐसे ही है, मतलब आप 2 4 लिख लो, या ऐसे हो सकता है आप पहले इधर लिख लो, पहले 2 लिखा है, फिर आप इधर 4 2 7 लिख लो, लास्ट पे तो 7 ही आएगा। उसके बाद फिर आप 6 लिख लो, 6, देखो ना मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, पहले इधर क्या आया, स्टार्ट में 2 आया, फिर स्टार्ट में 4 आया, फिर स्टार्ट में 6 आया, पहले लास्ट पे 4 आया, फिर इधर 4, फिर 7, फिर इधर 4, और फिर 7, ये हमारे पास 3 बने। उसके बाद चेक करो, हमारे पास अब स्टार्ट में 2 था, अब स्टार्ट में हमने 4 भी लेके आए,
फिर स्टार्ट में 6 भी लेके आए। अब इधर वेरिएशन करते जाओ। जैसे हमारे पास 2, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद हमारे पास 2 4 7 हो चुका हुआ है। 2 6 7 हो गया। उसके बाद 2 4 7 हो चुका हुआ है। 6 या 4 2 7 नहीं हुआ 4 2 7 ये कर लिया। उसके बाद 6 2 7 भी नहीं हुआ, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। तो कितने और नंबर बने? ये हमारे पास टोटल 6 बने। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा। ये एक कॉमन सा वे बताया, वैसे इसका राइट वे हमारे पास क्या है, ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं। इसका राइट वे ये है कि अब देखो ना, हमारे पास 2 भी निकल गया, और हमारे पास 4 भी निकल गया, 6 भी निकल गया। तो एक 7 है, तो 7 को आप रिप्लेस करोगे, और हमारे पास 7 की जगह तो फिक्स आ गई। अब कितने नंबर्स को चेंज कर सकते हो? 2 को, 6 को और 4 को। तो 3 नंबर को चेंज कर सकते हो ना, तो 3 फैक्टोरियल ले लो, जितने नंबर को चेंज कर सकते हो। तो ये क्या 3 फैक्टोरियल होता है? 3.2.1 दैट विल बी 6। सो राइट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। तो ये दोनों वेज बता दिए। एक ये खुद भी करके चेक कर सकते हो, या फिर जितने नंबर्स को चेंज कर सकते हैं ना, जिनकी अरेंजमेंट है, उसका फैक्टोरियल ले लो। एक 2 है, एक 4 है, एक 6, इन्हीं को चेंज कर सकते हैं ना। 7 तो फिक्स हुआ पड़ा लास्ट पे। लास्ट पे तो 7 ही आएगा, क्योंकि ऑड बनाने हैं। ठीक है, तो 3 को चेंज कर सकते हैं ना, 1 2 3, तो इन 3 का फैक्टोरियल ले लो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 वाला। हाउ मैनी वेज 4 पीपल कैन बी स्टैंड इन अ रो? कितने वेज हैं? तो सिंपल इज दैट 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4.3.2.1, 4 3 12, 12 2 24। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 39 वाला, कि अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड एट ऑल? कि एक कॉइन को 3 दफा टॉस किया गया, कि कौन सी पॉसिबिलिटी कि हेड आई ना? या तो तीनों पे हेड आ गया, ये भी तो हो सकता है। या हमारे पास पहले 2 पे हेड आया, फिर टेल आया। फिर हमारे पास पहले पे हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया। फिर हो सकता है टेल आया, फिर दोनों पे हेड हेड आ गया। ये भी तो हो सकता है टेल हेड टेल आ जाए। ये भी तो हो सकता है दोनों पे टेल टेल हेड आ जाए। ये भी तो हो सकता है तीनों पे टेल 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 आ जाए। तो ये है। तो हमारे पास अब चेक करो, कब एक भी, वो कह रहा है नॉट गेटिंग अ हेड एट ऑल, एक भी हेड नहीं आना चाहिए। इधर भी हेड है, ये गलत हो गया। इधर भी हेड है, इधर भी हेड, इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि जब हेड ना आए, और वो है तीनों में टेल आए। तो 1 अपॉन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7। एक में मिस कर गया हूं। दैट इज टेल हेड हेड, और टेल टेल हेड। टेल हेड टेल भी है, और हेड टेल हेड भी है, ऐसे ही है। तो आप लोग चेक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 दफा हेड हेड आ गया, हेड हेड टेल भी आ गया, हेड आ गया। फिर हेड टेल टेल मैंने नहीं लिखा, एक हेड टेल टेल, ये मैंने मिस कर दिया था। तो ये 8 है टोटल, 1/8। तो कितनी प्रोबेबिलिटी बनी? 1/8। आप सबको क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? बोला कैसे, कि एक कॉइन को 3 दफा टॉस किया गया। जब 3 दफा टॉस किया गया, तो ये वाली पॉसिबिलिटीज बनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पॉसिबिलिटी बनी। तो इसमें आप चेक कर सकते हो, एक ही जगह है जहां पे तीनों टेल आ रहे हैं, यहाँ पे नो हेड, कोई हेड नहीं है। उसने यही बोला हुआ था, नॉट गेटिंग अ हेड एट ऑल, कि एक भी जगह हेड ना आए। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8 है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। तो फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल सैंपल स्पेस 8 थे, तो 1/8 आ गया। ओके जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 40। Question number 40. A vote has a win of 5/3. How many votes were in favor if there are total 80 votes? तो has a win 5/3। अब 5/3 है, तो इसका मतलब है 5x प्लस 3x, टोटल कितना है? 80 वोट्स हैं। 80 वोट्स हैं, ऐसे ही है। तो 8x विल बी इक्वल टू 80, तो x इक्वल टू 10। अब वो क्या कह रहे हैं? हाउ मैनी वोट्स वर इन फेवर इफ देयर आर। फेवर में कितने थे? तो फेवर में तो टोटल कितने थे? 5x थे, क्योंकि वो कह रहा है अ वोट हैज अ विन ऑफ 5/3, यानी 5 से वो जीता है। तो 5 × 10 हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास कितने हैं? ये वाले फेवर वाले हैं ना, 5 वाले। अब हमें कैसे पता चला ये फेवर है? क्योंकि वो विन किया हुआ है। तो विन करने में ज्यादा वाले ही होंगे ना। तो 5/3, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान वॉन द मैच
वन द सीरीज बाई 3:2, कि पाकिस्तान ने सीरीज को 3:2 से जीता। तो इसका मतलब है 3 मैच पाकिस्तान जीता और 2 मैच कोई और कंट्री जीता, ऐसा ही है। तो पाकिस्तान 3 मैच जीत के सीरीज जीता ना, तो इसका मतलब है पाकिस्तान को अगर टोटल उनको कितने मैचेस हुए 80, तो वो उसमें से अगर पाकिस्तान का निकालना है एक्स निकाल के वो 3x से मल्टीप्लाई करो। सेम हमने ऐसे ही किया। तो 5 + 3x कितना बना, 5x + 3x हमारे पास 8x बना। 80 की कुल टोटल था, x निकला, तो फेवर वाला निकालना है ना। तो फेवर वाला कितना है, 5x है। तो 5 × 10 दैट इज गोइंग टू बी 50। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 वाला। इफ अ रियल नंबर a is represented a0 b0 b, how is the sum of a b represented? a b का सम हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सो सिंपल। a b का हम सम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a और b से, a और b, सिंपल इज दैट। ये हमने उसका सम निकाल लिया। तो ये अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज कि व्हाट आर द फोसाई ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला के हम लोगों ने फोसाई निकालने हैं। सिंपल इज दैट, हमारे पास एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र माइनस वाई स्क्र अपॉन बी स्क्र इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ए स्क्र हमारे पास 9 है, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। और बी स्क्र हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज यहाँ पे ये एक्स स्क्र अपॉन दैट वाज इक्वल टू 9। 9 पे हमने डिवाइड करके इधर 1 कर लिया ना। एवरीबडी क्लियर? अच्छा, ये मैं दोबारा, स्टूडेंट कह रहे हैं यहाँ पे ये देखो ना, हमने राइट साइड पे 1 चाहिए होता है ना, ये दोबारा देख लो। राइट साइड पे 1 चाहिए होता है, तो पूरी इक्वेशन को मैंने किससे डिवाइड किया, 9 से किया। तो ये देखो, पूरी इक्वेशन को 9 से किया, तो ये क्या बन गया, x² / 9 माइनस वाई स्क्र अपॉन 9 दैट विल बी इक्वल टू 1। ऐसे ही है। तो यहां से आप लोग चेक कर सकते हो। अच्छा, अब ये हमारे पास क्वेश्चन बेसिकली एक ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। और उसके बाद ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ये गिवन था, x² / 9 माइनस वाई स्क्र अपॉन 16 इक्वल टू 1। इसके फोसाई निकालने हैं, इसके फोसाई। तो ये हमारे पास a² इक्वल टू 9 हो जाएगा और b² इक्वल टू 16। तो यहाँ से a निकला 3 और b निकला 4। एवरीबडी क्लियर? तो फोसाई हम लोगों ने निकालना है, तो सी स्क्र इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 + 16 दैट विल बी 25। तो सी की वैल्यू हो जाएगी 5। तो फोसाई हमारे पास कितने हो जाएंगे, +- 5 और हमारे पास 0 हो जाएगा। और इस केस में कितना निकलेगा फोसाई, इस केस में निकलेगा हमारे पास +- 3 और 0 हमारे पास निकलेगा। तो वो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे गिवन सही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 3² + 9 18। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी 9 + 9 दैट विल बी इक्वल टू 18। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी 18 स्क्वायर रूट। तो +- 18 स्क्वायर रूट बन जाएगा। ओके। तो +- 18, 0 बन जाएगा। ये मैंने दोनों करवा दिए आप लोगों को। असल ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद हमारे पास फॉर विच वैल्यू ए एंड बी डज द एक्सप्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। कब एक्सप्रेशन पूरा कांस्टेंट बन जाता है, अगर ए की जगह पे 0 पुट कर दें और बी की जगह पे 10 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा ना, ए की जगह पे 0। एक्सप्रेशन तभी कांस्टेंट बनेगा ना, ax + b = 10 है। तो ए की जगह पे 0 पुट करें, 0 × x प्लस बी की जगह पे 10 पुट करें इक्वल टू 10। तो ये 10 = 10 बनेगा एक्सप्रेशन, बिल्कुल। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा, अल्फा ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 43। 43 वाला क्वेश्चन है, अ बॉक्स contain 15 रेड 10 ग्रीन 5 येलो टॉफीज। Asim pick up 2 green toffees and 1 red toffee. What is the probability that Irfan now pick green toffee? चेक करो सबसे पहले, टॉफीज टोटल कितनी है, 15 रेड है, 10 ग्रीन है, 5 येलोज है। तो ये कितनी बन गई, 15 15 30, टोटल 30 टॉफीज थी। अब उसने, आसिम ने क्या पिक किया, 2 ग्रीन टॉफी और 1 रेड, तो पीछे 3 निकल गई। तो 27। तो इस तरह बात हुई है कि ये 30 तो नीचे नहीं बचेगा ना, 22। अब बचेंगी तो 27 ही बचेंगी। नीचे तो 27 ही आएगा। अब ऊपर की दुनिया में चेक करो, आसिम ने ग्रीन टॉफी पिक की है, पहले ग्रीन कितनी थी, 10 थी, लेकिन 2 ग्रीन निकल गई थी, तो 8 बची ना, 8। तो 8/27 हो जाएगी। तो ये हमारे पास कहाँ पे ऑप्शन है, दैट इज बीटा ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? तो ये बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज 45 वाला, कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ 18 इंचेस टू 2 यार्ड्स, 1 यार्ड्स में इतना होता है। तो यहाँ पे देखो, 1 यार्ड में अगर 36 इंचेस हैं, तो ये लिखा हुआ है 18 इंचेस
/2 यार्ड। तो यहाँ पे देखो 18 इंचेस का मतलब क्या होगा, 0.5 यार्ड्स, 0.5 यार्ड्स होगा/2। ऐसे यानी इधर हमारे पास 1/2 है, और इधर हमारे पास मतलब 1/2 है, और इधर हमारे पास ये 2 है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ, रेशियो हमारे पास क्या क्या बनेगी, रेशियो हमारे पास बनेगी 1/4। कैसे भला, क्योंकि ये 1/2 है ना, यहाँ पे चेक कर लो, नहीं समझे दोबारा देखो। 18 इंचज टू 2 यार्ड्स, 18 इंचज इधर लिखा और इधर मैंने लिखा 2 यार्ड्स, ऐसे ही है। या आप इसको अगर इंचज में भी लिखना चाहते हो, इंचज में भी करके देख लो, मैं दोनों वे से आपको करके देता हूँ। देखो 18 इंचज का 18 इंचज आया, 2 × एक यार्ड में 36 है, तो 2 × 36 हो गया, ऐसे ही है। तो ये हमारे पास 18 2 × 36 होता है ना, तो 1/4 बना। एक ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड चेक लो, यार्ड्स में चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 18 इंचज हैं और ये 2 यार्ड्स हैं। 18 इंचज का मतलब होता है 0.5 यार्ड्स, और ये 2 यार्ड्स है, इसको 1/2/2 लिखा। अब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से, ये 2 से कट गया, 1/4। तो दोनों केसेस में चाहे यार्ड टू यार्ड कर लो, चाहे इंचज टू इंचज कर लो, तो दोनों के अंदर 1/4 ही बनेंगे। ये इंचज वाला कर लो, ज्यादा अच्छा है कि ये 18 इंचज, ये 1 यार्ड में 36 इंचज हैं, तो 2 यार्ड में कितने हो जाएगा, 2 × 36। तो ये 18 2 × 36, तो ये 1/4 बना। A coin is tossed three times, the probability of getting at least one head। एट लीस्ट वन हेड तो हमारे पास कितना बनेगा, 7/8 बनेगा। कैसे, वो तीनों टेल 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 वाला निकाल दो, उसमें कोई हेड नहीं आएगा, बाकी सब में हेड आएगा, तो वो 7/8 ही बनेगा, ऐसे ही है। तो ये डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास 47, एन एंगल फॉर वन कंप्लीट रोटेशन इज। कंप्लीट रोटेशन के लिए एंगल कितने होते हैं, 360 डिग्रीज कवर होते हैं, ऐसे ही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि जीरो आयोटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। उसके जीरो फैक्टोरियल सॉरी। उसके बाद है इवेल्युएट इंटीग्रल, ये अभी भी हमने किया था, इसका आंसर आता है x - cos 2x/2 + c। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, इवेल्युएट डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स स्क्वायर रूट x, ये भी अभी हमने किया था, 1/2 × x - स्क्वायर रूट। तो ये अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 51। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अ बैग कॉन्टेनिंग 6 रेड बॉल, 4 ब्लू बॉल, 2 ग्रीन बॉल, इफ अ पर्सन पिक अप 1 बॉल एट रैंडम। तो हमने प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ऑफ गेटिंग अ रेड और ब्लू बॉल। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि हमारे पास 6 रेड बॉल हैं और 4 ब्लू बॉल हैं, 2 ग्रीन बॉल हैं। तो नीचे टोटल हमारे पास 12 बॉल हैं, ये हमें समझ में आ गया। तो एक बॉल पिक की गई, तो एक बॉल में हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, आप लोग चेक कर सकते हो। वो किसकी कह रहा है, ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल और ब्लू बॉल, यानी रेड और ब्लू दोनों की हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम वो पूछ रहा है, रेड और ब्लू। तो जब और का वर्ड हमारे पास आ जाए, तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले दोनों की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग देखें, हमारे पास यहाँ पे जो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी है, ये 10, और ये हमारे पास 2 ग्रीन बॉल हैं, तो टोटल हमारे पास 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड और ब्लू बॉल, तो ये हमारे पास कितनी बन जाएगी, सबसे पहले हम देखते हैं। ये हमारे पास रेड और ब्लू बॉल टोटल कितनी है, वो 10 है, तो ये हमारे पास 10/12 हो जाएगी। तो 5/6 विल बी द राइट आंसर। सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। यानी उसने क्या बोला हुआ था, 6 रेड है और 4 ब्लू है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी, तो टोटल ये बॉल कितनी बनी, 10, तो नीचे टोटल कितनी है, 12 है, तो 5/6। उसके बाद हमारे पास है, कॉइन इज टॉस 3 टाइम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स। तो नो हेड्स किस पे आएगा, यानी मतलब कोई भी हेड ना है, तो वो एक ही होता है जब तीनों टेल टेल आते हैं। एवरीबडी क्लियर। यानी जब तीनों टेल टेल आएंगे, तो तब ये हमारे पास बनेगा, अल्फा ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड्स। तो नो हेड्स कब आएगा, तो आप लोग देखो, सब में हेड हेड आएगा। एक जब तीनों दफा टेल आएगा ना, तो वहां पे कोई हेड नहीं है, तो वो 1/8, टोटल आउटकम्स 8 आती हैं। तो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 53 वाला, कि इफ अ पर्सन सेल्स 500 बॉटल्स इन 8 आवर्स, हाउ मैनी दे कैन सेल इन 12 आवर्स एज सेम रेट। तो यहाँ पे चेक करो, इधर बॉटल्स लिख लेते हैं, ये मैंने आपको टेक्निक पहले सिखाई थी, और इधर टाइम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखो, बॉटल्स कितनी हैं, 500 बॉटल्स, टाइम 8 आवर्स है, तो अब 12 आवर्स है, ये एक्स है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो कितना बन जाएगा, 500 × 12 ÷ 8 = x। तो इधर से x को निकाल सकते हो, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ऐसे ही है।
2 ज़ा और 250 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 300, 3 5 ज़ा 15, 5 1 3 2 ज़ा 6 और 7, तो 750 विल बी द राइट आंसर। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? उसके बाद है हमारे पास 54 वाला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसाइन इनवर्स 1/2 इन रेडियन। आपको पता है ये कॉस 1/2 किस पे होता है, 60 डिग्रीज पे होता है, लेकिन रेडियन में क्या बनता है, पाई/3 रेडियन बनता है। सो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 55 वाला, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एक्सपेंशन रेज टू पावर एन है। तो टर्म्स कैसे होती हैं, n+1 होती हैं, याद रखो। जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो n में एक ऐड करके निकाली जाती हैं, यानी वो क्या होती हैं, n+1 होती हैं। ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 वाला, व्हाट डज द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन रिप्रेजेंट। तो जब भी लीनियर फंक्शन के ग्राफ को देखा जाएगा तो वो हमेशा हमारे पास क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी अ स्ट्रेट लाइन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोलिक होता है। ये किसका होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इनवर्स रिलेशन वालों का ये होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 57 वाला, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एन नेचुरल नंबर का सम कैसे निकाला जाता है, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूँ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का मुझे सम निकाल के दो, ये फर्स्ट 50 का। तो आप 100 का निकालना है, तो 100 × 100 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया, 50। तो 50 मल्टीप्लाई बाई 1/1 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, बस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ना है, गॉट इट। तो ये 0 0 0 और 5 0 5 0, 5 0 1 0 और 5, तो कितना बन गया, 0 5 0 5, तो 50 50 बन गया, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास के इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैं, व्हाट डज द इम्प्लाई अबाउट द रूट्स। तो इसमें रूट्स के बारे में आप लोग क्या कहेंगे कि रूट्स किस तरह के होंगे। तो सिंपल इज दैट, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन में जो सम ऑफ रूट्स होगा वो -b/a आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स -b/a बनेगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास ये जीरो बनेगा, क्योंकि इसमें b तो है ही नहीं, क्योंकि ax² -3 है। होना चाहिए था ना ax² + bx + c = 0, तो b नहीं है, तो b जीरो है, तो 0/a कितना आ रहा है, a ही आ रहा है, तो ये कितना बन गया, जीरो। तो ये हमारे पास रूट क्या इसके बनेंगे, रूट हमारे पास क्या इक्वल है, जीरो आंसर आ गया ना, तो रूट्स इक्वल हैं। और इक्वल हैं और उसके अलावा क्या होंगे, नेगेटिव ऑपोजिट हैं। तो हम ये क्या बोलेंगे कि रूट्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट, रूट्स इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के साइन इनवर्स, ये वाला पहले भी किया था, इसका अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज 60th के एरिया इज गिवन, फाइंड रेडियस। यानी एरिया गिवन है तो रेडियस कैसे निकालना है। आपको पता है एरिया = πr² होता है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, एरिया अपॉन पाई और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, एरिया अपॉन पाई और ऊपर स्क्वायर रूट। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास के 61 वाला, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr। उसके बाद 62 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, द वोट कास्टेड इन द मोशन ऑफ 5/3, व्हाट अमाउंट ऑफ वोट वाज इन मोशन। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास वोट का रेशो क्या बना, दैट वाज 5/3। सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये रेशो पूछ रहा है कि रेशो किस तरह होता है, 5/3 को क्या लिख सकते हैं, 5/3। उसके बाद है ए एन, ये है हमारे पास 3n- है एपी के अंदर, फाइंड द nth टर्म। तो nth टर्म को हम कैसे निकाल सकते हैं, सो सिंपल। nth टर्म हम निकालते हैं, an = a1 + n-1 इस तरह ही निकाली जाती है। तो ये कहीं पे लिखा हुआ है हमारे पास, ए एन, यहाँ पे फाइंड द nth टर्म। तो an-2 = 3n-11 है। तो यहाँ से ए एन को निकालना है हमने, इस ए एन को। तो ये देखो, ये ए एन हमारे पास इधर ही रहेगा, ए एन इधर ही रहा, तो 3n-11 + 2 हो गया। तो ए एन हमारे पास कितना बन गया, ए एन विल बी 3n-9 बन गया। सो राइट ऑप्शन विल बी 3n-9। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है, 3n, यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये इधर जाएगा ना। अब यहाँ पे खुद सोचो कि -2 इधर आके +2 हो जाएगा ना, तो -9 बनना चाहिए था, तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं गिवन है। सो दैट इज वाई हमारे पास राइट ऑप्शन होगा A3n-, यानी an = 3n-11। तो 3n-11 होना चाहिए था यहाँ पे। डू यू पीपल एग्री ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इंचेस यार्ड्स, हाउ मेनी इंचेस आर इन 1 यार्ड। तो टोटल कितने होते हैं हमारे पास, 36। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज
65 वाला इवेलुएट इंटीग्रेशन, ये हमने पहले भी किया था। एक्स माइनस कॉस टू एक्स, भला कैसे, इसका पहले स्क्वायर ओपन कर लो। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे बन गया हमारे पास। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल आ गया, प्लस 2 sin x कॉस एक्स की जगह पे sin 2x लिख लिया, क्योंकि sin 2x होता है 2 sin x कॉस एक्स। होल की इंटीग्रेशन चल रही है, 1 की इंटीग्रेशन x, sin 2x की इंटीग्रेशन माइनस cosine 2x, और 2 पे डिवाइड किया प्लस c। तो क्या बन गया, x माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। सो दैट विल बी योर राइट आंसर, दैट इज इन अल्फा ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास कि विच इज एन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कौन सा है, ये वाला एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्सपोनेंट ऊपर पावर आ रही होती है, तो ये एक्सपोनेंट होता है हमारे पास। तो ये आप लोगों को आई होप क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन, अच्छा इसमें एक्सपोनेंट, विच इज एन एक्सपोनेंट, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट हमारे पास क्या होगा, तो 2 इसके अंदर एक्सपोनेंट है ना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट, यानी ये फिर क्वेश्चन चेंज हो सकता है, वो ये पूछना चाहते होंगे विच इज द एक्सपोनेंट इन x2, तो x2 में एक्सपोनेंट क्या होगा, तो फिर अल्फा को चूज करना है। अगर वो कहेंगे ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कौन लिखा हुआ है, तो वो आप ये इसको चूज करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन था कि एक्स स्क्वायर में एक्सपोनेंट क्या है, तो दैट इज 2। उसके बाद है हमारे पास, अगर ऐसे सिंपल आ जाए विच इज एन एक्सपोनेंट, तो एक्सपोनेंट इसमें क्या होता है, एक्सपोनेंट हमारे पास x2 पे फिर टिक लगाना था। उसके बाद है y इज 2x z, इतना है, देन x प्लस वाई प्लस जी फाइंड द ऑफ x एंड n इज, तो x और n को निकालना है। तो ये आप लोग चेक करो, ये हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जी। तो x की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, x की जगह पे x, प्लस y की जगह पे क्या लिखेंगे 2x, और z की जगह पे क्या लिखेंगे 3n लिखेंगे, तो ये 3x प्लस 3n बन गया। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68। R1 प्लस R2 प्लस R3 ये टोटल है हमारे पास, तो ये किसके इक्वल बनता है हमारे पास, सो दैट ऑल इज एक्चुअली इक्वल टू, ये हमारे पास सारे का सारा क्या बनता है, आर टोटल रेडियस टोटल हमारे पास बनता है, या सम बनता है, या इक्वलेंट या पैरेलल। तो ये हमारे पास सम बनता है, इन रेडियाइज का सम बनता है, रेडियाई का संबंध है। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऐसे निकाला जाता है, ये पहले पढ़ा था। उसके बाद है हमारे पास साइन एक्स, ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसाइन एक्स होता है, और कोसाइन एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। लेकिन साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो होती है माइनस कॉज एक्स। गॉट इट। लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव पूछा गया था, तो इसलिए साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट विल बी कॉज एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज एक्स होगा। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्प्लेक्स नंबर, तो कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, ये सारे ही कम्प्लेक्स नंबर में लिखे जा सकते हैं, तो आयोटा लिखा हुआ तो हम आयोटा वाले को चूज कर लेंगे। उसके बाद है हमारे पास फॉर्मूला फॉर सर्कमफेरेंस, दैट इज 2 पाई r। उसके बाद है हमारे पास 70 एरिया ऑफ फाइंड गिवन रेडियस, एरिया गिवन हो तो रेडियस ऐसे निकाला जाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एज वी नो दैट डेरिवेटिव इज कॉज ऑफ एक्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के 1 प्लस कॉज एक्स 1 है, तो कॉज एक्स विल बी इक्वल टू, तो सोचने वाली बात है, कॉज एक्स की वैल्यू 1 - 1 0, तो एक्स इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ 0, कॉज इनवर्स 0 पे हमारे पास किस पे वैल्यू देता है, कॉज 90 पे 0 देता है, ऐसे ही है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको फिर लिख सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू 0 ना। यानी यहाँ पे अच्छा उसने सिंपल कॉज एक्स पूछा, उसने एंगल नहीं पूछा हुआ, तो सिंपल इज दैट, ये चेक करो। कॉज एक्स आप लोगों ने निकालना है, तो कॉज एक्स इधर ही रहा 1 - 1, तो कॉज एक्स कितना आ गया 0 आ गया, सिंपल इज दैट। ये 1 इधर चल के माइनस हुआ, तो कॉज एक्स 0 बन गया। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, एंगल नहीं फाइंड आउट करना था। उसके बाद है गिवन साइन अल्फा एंड कॉज अल्फा, द फॉर्मूला फॉर कॉज टू अल्फा। कॉज टू अल्फा के क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, कॉज टू अल्फा विल बी इक्वल टू कॉज स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा। एक होता है हमारे पास cos टू अल्फा इक्वल टू 2 cos स्केयर अल्फा - 1। एक होता है 1 - 2 sin स्केयर अल्फा। तो ये तीनों फॉर्मूलाज होते हैं। तो ये पहले वाला होता है, बिल्कुल है, तो ये दूसरे वाला नहीं होता है, और तीसरे वाला भी होता है, यस, तो बोथ ए एंड सी। तो राइट ऑप्शन विल बी बोथ ए एंड सी। एवरीबडी क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 77। 77 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिलेटेड टू टाइम पीरियड इन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो टाइम पीरियड होता है, वो किससे शो किया जाता है, वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड को बेसिकली फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट किया जाता है, ऐसे ही है। टाइम पीरियड जो हमारे पास टाइम पीरियड होता है, नॉट फ्रीक्वेंसी एक्चुअली, फ्रीक्वेंसी थोड़ी बनेगा।
तो पीरियड बेसिकली हमारे पास व्हाट इज द रिलेटेड टू द टाइम पीरियड इन ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में टाइम पीरियड के साथ क्या होगा। टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है। टाइम पीरियड वो बेसिकली टाइम होता है जो वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में लगता है। तो वो टाइम हमारे पास क्या होता है, क्या वो फ्रीक्वेंसी, यस फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट किया जाता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वन इज 78 average age of three children is 15 years, their ages are in the ratio, ये what is the age of youngest child। तो सिंपल इज दैट उनकी 3x + 5x + 7x और ये सम कितना 15 है। तो ये 8 + तो 15 x = 15 आ गया, तो x = 15 आ गया, x = 1 आ गया, x = 1। अब हमने यंगेस्ट चाइल्ड का निकालना, यंगेस्ट चाइल्ड कौन सा 3x वाला। तो 3 × x की जगह 1, तो 3 years। तो उसकी एज कितनी हमारे पास है, दैट इज 3 years। ओके। उसके बाद है हमारे पास 79 वाला, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर ऑफ के सच दैट मल्टीप्लाई 10 k इज इक्वल टू 1000। तो इसमें हमारे पास स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी बनेगी। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू के की हमारे पास क्या बनेंगी जरा देखते हैं। अगर हम यहाँ पे करें 2 रेज टू पावर, फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू पावर अगर 10 करें तो वो कितना बनता है, वो हमारे पास 1024 बनता है ना। और 2 रेज टू पावर 20 करें तो वो कितना बनता है, 1024 रेज टू पावर 2 कर लेंगे और ये बनेगा 130 और साथ 3 zeros। और उसके बाद हमने अगर निकालना है किसको, 2 रेज टू पावर 20 अगर हम करें तो वो हमारे पास इतना बनता है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट इतना बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 k = 1000। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितने बनेगी, दैट विल बी 20। तो हमारे पास k की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, दैट विल बी 20। 20 अगर हम पुट करेंगे तो वो हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू उसकी यहाँ पे देगा। उसके बाद है हमारे पास f(x) ये है, फाइंड f(x) x = 2। तो 2 पुट कर दो, 2 का स्क्वायर 4 + 2 - 2 6 - 1 दैट विल बी 5। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। और उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 81। 81 क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ थ्री चिल्ड्रन इज 15, देयर रेशियो ये है, ये पहले भी किया, यंगेस्ट चाइल्ड 3 years का होगा। उसके बाद है हमारे पास 82 वाला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ के सच दैट, ये के की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, दैट विल बी ग्रेटर देन, ये हमारे पास के ग्रेटर देन 9 हमारे पास होगा, 9 से ग्रेटर ही होगा ना। 20, के की वैल्यू 20 अभी हमने निकाला था। उसके बाद है हमारे पास 2x ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर x। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे इक्वेशन में, इन इक्वालिटी में नॉट इक्वेशन। 6x + 2 ग्रेटर देन 7x - 3। तो x इधर भेजो, इधर इसको भेज दो, तो 5 ये ग्रेटर देन x आ जाएगा। तो x हमारा 5 ग्रेटर देन आ रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x < 5। तो x < 5 दैट विल बी बीटा ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, इफ द रेडियस of a sphere is double, then find the ratio of their new volume to original volume। अब देखो हमारे पास किस किस स्फीयर, स्फीयर का हमारे पास रेडियस, हमारे पास क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ तो अगर हम इसका रेडियस क्या करते हैं डबल, तो डबल करने से 2r² का क्यूब 8r³ हो जाएगा। तो न्यू वॉल्यूम कितना हो गया, 8 टाइम ऑफ ओल्डर, यानी 1:8 बन गया, 1:8, पहले 1 था फिर 8 टाइम हो गया, ऐसा ही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, उसने क्या बोला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द न्यू वॉल्यूम, पहले न्यू आ रहा है ना, अच्छा तो न्यू पहले कितना होगा, 8:1 होगा, पहले न्यू न्यू कितना हो गया, 8 हो गया, और पुराने वाला 1 था। अब देखो ये देखना है, टू देयर न्यू वॉल्यूम टू ओरिजिनल। तो न्यू वॉल्यूम अभी हमने कितना निकाला है, न्यू वॉल्यूम तो 8 हो गया ना, तो न्यू वॉल्यूम 8, आगे रेशियो 2 की जगह पे रेशियो आया और आगे ओरिजिनल की जगह पे 1 आ गया, ठीक है। तो 1 था, तो कितना बना, 8:1 बना। अगर वो कहता है ना ओरिजिनल टू न्यू वॉल्यूम, तो फिर 1:8 होना था। उसके बाद है हमारे पास 85 वाला क्वेश्चन, इफ ज्ञानिश टेक 10 days मोर देन गंजन टू कंप्लीट अ सर्टन वर्क, ये बंदों के नाम है, एंड वर्क दे कंप्लीट इन 12, हाउ मेनी डज ये गणेश टेक अलोन, गणेश को कितना लगेगा। अब यहाँ पे देखो, गणेश टेक्स 10 days मोर देन टू कंप्लीट अ सर्टन वर्क, दे कंप्लीट इट इन 12 days। तो इन दोनों का कंबाइन वर्क हमारे पास 1/a भी कितना आ गया, दैट इज 1/12, ऐसे ही है। और उसके बाद गणेश टेक्स 10 days मोर देन ये, तो गणेश हमने निकाला, हाउ डज डेज गणेश टेक अलोन। तो इस गणेश को 1/g लिख लो, तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना है।
तो इसका आसान सा तरीका ये हो सकता है कि हम ऐसे कर लें कि ए को हम एक्स कह लेते हैं, तो अब गणेश को 10 डेज मोर लगते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन हमारे पास एक्स, ये एक का हो गया, इस गजानन का जो इसका नाम है, प्लस 1 अपॉन एक्स और इसमें हम +10 ऐड कर लेते हैं क्योंकि इसको 10 दिन और लगते हैं, ये गणेश का है। और ये टोटल किसके इक्वल है, ये 1/12, दोनों को 1/12 लगता है। तो हमने ये निकालना क्या है, 1/x, एक्स की वैल्यू को निकालना है, तो इसको आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी x + 10 + x, और नीचे क्या बन गया, x × x + 10, यही एलसीएम बना, इक्वल टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दैट विल बी 12 × 2x 24x और प्लस 120, 12 × 10 120 इक्वल टू x² + 10x। एवरीबडी क्लियर। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास क्या बन गया, x² - 14x - 120 इक्वल टू 0। तो x को सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ से मिड टर्म को ब्रेक कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो x की वैल्यू एक 20 बनेगी और एक x की वैल्यू -6। तो ये -6 वाली तो हो नहीं सकती, x = 20 विल बी द राइट आंसर। सो उसको अलोन कितना टाइम टाइम लगेगा, गणेश को, दैट विल बी 20 डेज। गणेश को टोटल 20 डेज लगेंगे। फिर है डेरिवेटिव ऑफ, ये इज रिक्वायर्ड, इट इम्प्लाइज फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ, यानी इसका क्या, इसका डेरिवेटिव निकाल लो या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x² - 3x - 5x + 15, ये आप लोगों का सिलेबस का एमसीक्यू वो क्वेश्चन भी है, -8x + 15 जो प्रोडक्ट रूल है। तो वो कह रहा है भाई इसका डेरिवेटिव निकालो या और किसका निकालो, दोनों का सेम है, यानी आप इस ए वाले का डेरिवेटिव निकालो या ये बी वाले का निकालो, दोनों का सेम है, यानी प्रोडक्ट रूल लगा लो या अलग अलग निकालो, तो एक ही बात है। जैसे प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव x का 0 - 3, x का 1 और 3 का 0, x का 1 और 3 का 0, और प्लस का साइन, सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, गॉट इट। तो ये हमारे पास कितना बन गया, x - 5 + x - 1, तो कितना बन गया, x - 5 + x - 1, तो ये बन गया हमारे पास 2x माइनस, ये हमारे पास कितना बन गया, 2x - 6, ऐसे ही है। तो ये 2x - 6 बन गया, ऐसे ही है। तो यहाँ पे अब हम इसका निकालते हैं, ये चेक करो ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड एज इट इज, x - 3 एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये -3 है ना, तो यहाँ पे -3 -8 बना, ओके -8। अब इसका लो, 2x - 8, x का 1 + 15 का 0, तो ये 2x - 8 दोनों का सेम सेम बना। तो इसका मतलब है आप चाहे इस पूरे का डेरिवेटिव लो या x² - 8x + 15 का डेरिवेटिव लो, तो बात एक ही है, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज 87 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 87 हमारे पास है, इंटीग्रल ऑफ कॉज एक्स, कॉज एक्स का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी, प्लस में होगा लेकिन अगर डेरिवेटिव होता तो माइनस में होना था। उसके बाद है हमारे पास, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉज एक्स। कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स। फिर हमारे पास है क्वेश्चन 88, फॉर एन एलिप्स व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सेंट्रिसिटी। तो एलिप्स के लिए लेस देन 1 होती है हमारे पास, ऐसे ही है, तो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास 0 से 1 के दरम्यान, विच होल्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कौन होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी, सो बोथ बी एंड सी विल बी द राइट आंसर, गॉट इट। उसके बाद हमारे पास है 90 वाला, विच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल सेट ऑफ ग्रुप। जो हमेशा ट्रू होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टोटोलॉजी। और एब्सर्डिटी क्या होती है, जो हमेशा फॉल्स होती है। उसके बाद है, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट वर्ड कैन बी रेंज ऑफ द वर्ड पाकिस्तान। पाकिस्तान में 8 फैक्टोरियल, और ए दो दफा आ रहा है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो कितना बन जाएगा, 8 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल बन जाएगा। एवरीबडी क्लियर। उसके बाद 92 वाला, टैन थीटा ये है और कॉस थीटा कुड बी। तो टैन थीटा हमारे पास बेसिकली क्या होता है, टैन थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमारे पास होता है। तो ये 5/5/8 हमारे पास बन गया, ऐसे ही है। तो ये सी निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 + 64, ऊपर स्क्वायर रूट ले लो, तो ये 69 79 89, तो 89 बन गया, कॉज निकालना है, तो ये बेस बेस डिवाइडेड बाई 89 बन गया। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन। आप लोगों को आइडिया हो गया होगा, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के 2x ये है, तो x की वैल्यू निकालो, अंदर मल्टीप्लाई करो, 6x - 8 > 5x - 6,
तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स ग्रेटर देन टू। तो एक्स ग्रेटर देन टू कहाँ पे लिखा हुआ है? दैट इज इन बीटा ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 94 वाला। कन्वर्ट 5% इंटू फ्रैक्शन। 5% का मतलब होता है 5/100। तो ये 1 2, तो 1/20 बन गया। सो राइट आंसर विल बी 1/20। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास 3 बॉयज हैव एन एवरी 15 ईयर देयर एजेस। ये है यंगेस्ट बॉय कितना होगा? 3 ईयर्स को होगा। ये भी निकाला 2 3 दफा। इन सबको ऐड करो, इक्वल टू 15 लिखो, एक्स की वैल्यू निकालो और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। एक्स की वैल्यू 1 नहीं आएगी तो वो 3 आ गया। उसके बाद है 96 वाला हमारे पास, द वैल्यू ऑफ के सच दैट। तो के की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर देन 13 अब बन जाएगी, मतलब इक्वल टू 20 है। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर हैज ग्रेटेस्ट पेरीमीटर। तो पेरीमीटर किसका सबसे ज्यादा होगा? तो पेरीमीटर हमारे पास बेसिकली कैसे निकालेंगे? तो वो देखो, स्क्वायर विथ साइड्स 5 लेंथ। तो इसका पेरीमीटर क्या बनेगा? 4 × 5 दैट विल बी 20। और स्क्वायर एरिया ऑफ 25, एरिया 25 है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? उसकी साइड 5 बन जाएगी। तो 4 × 5 ये 20 बना। उसके बाद स्क्वायर विद डायगोनल 7, डायगोनल 7 है तो इसका 14 × स्क्वायर रूट 2 बनेगा। और उसके बाद स्क्वायर विद लेंथ 6, और इसका हमारे पास क्या बनेगा? 4 × 6 दैट विल बी 24। तो स्क्वायर विद लेंथ 6, इसका हमारे पास पेरीमीटर सबसे बड़ा बनेगा। स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, एक साइड 6 है तो 4 × 6 दैट विल बी 24। उसके बाद है फाइंड द अरिथमेटिक मीन। चारों को ऐड करो, 3 2 5 और 8 13। तो 13/4 कितना होता है? 3.25। सो राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज 99, कि हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी लेटर फ्रॉम द पैलेस्टाइन। तो पैलेस्टाइन से हम कितने बना सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 फैक्टोरियल ऊपर, और ए 2 दफा नहीं आ रहा बल्कि ई आ रहा है। यस, ई 2 दफा आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल नीचे आ गया। रेपिटेशन नीचे लिखी जाती है, तो ई 2 दफा आ रहा है ना, एक इधर ई आ रहा है और एक लास्ट पे ई आ रहा है। तो ये बनेगा बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 100 वाला, कि व्हेन डू नॉन पैरेलल लाइंस मीट। नॉन पैरेलल लाइंस कहाँ पे जाके मीट करती हैं? तो नॉन पैरेलल एट अ सिंगल पॉइंट, जो नॉन पैरेलल होती हैं वो एक ही पॉइंट पे जाके मीट कर सकती हैं, ऐसे ही है। उसके बाद 101 वाला है डेरिवेटिव ऑफ u-3, और इसका क्या बनेगा? तो d/dx। ये d/dx नहीं होना चाहिए था, फिर d/du होना चाहिए था। ठीक है, ये मिस्टेक है यहाँ पे। अब अंदर देखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, u² -5u और -3u और +15, ऐसे ही है। तो इसका बनेगा 2u। u² का 2u बन गया, और -8 और u का 1 और 15 का 0, ये 8u बन जाएगा ना। तो 2u-8। तो ये कहीं पे लिखा हुआ है 2u-8। यस, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इस तरह का पहले क्वेश्चन एक्स के फॉर्मेट पे भी किया है। उसके बाद है हमारे पास एक्स के ये है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इट्स रूट। इसके रूट्स की नेचर क्या होगी? तो आप लोग चेक कर सकते हो, रूट्स की नेचर अगर हम लोगों ने निकालनी है तो हम इसका कर सकते हैं b² - 4ac। तो b² - 4ac, उस तरीके से इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेना है। तो ये क्या बन जाएगा? b² - 4ac। तो ये b² हमारे पास 36, -4 × a 4 आ गया, और c 36। तो ये तो 0 आ गया, मतलब इक्वल है। ऐसे रियल और इक्वल। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर? उसके बाद हमारे पास है 103 वाला, एक्स करिए एफ ऑफ इनवर्स -1। -1 का स्क्वायर +1 आ गया, फिर ये -1 + 2। तो कितना बन गया? +2 विल बी द राइट आंसर। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास रिप्रेजेंट रिपार्ट्स कैन बी प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर 100। व्हाट आर टाइप ऑफ 300 30 100 एंड 50। ये 30 100 और 50 बेसिकली हमारे पास क्या है? क्या ये प्राइम नंबर है? नो। क्या ये इंटीजर्स हैं? यस। इनको हम क्या लिख सकते हैं? इनको हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। तो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ओके। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अ पर्सन हैज 5 पेंसिल्स, वी गेव अवे 2। हाउ मेनी पेंसिल डज ही हैव नाउ? ओके, 3 होंगी बाकी। उसके बाद है हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए कौन सी बात ठीक होती है? दे नेवर इंटरसेक्ट। ये
बात ठीक हुई है। उसके बाद हमारे पास 107 वाला क्वेश्चन है कि x अपॉन वाई है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ x प्लस वाई टू एक्स। तो x मतलब x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 6 है। तो रेशियो x प्लस वाई अपॉन x निकालनी है। तो x प्लस वाई 5 + 6 11, और x कितना है 5 है, तो 11/5 बन गया। सो राइट ऑप्शन विल बी व्हाट, दैट विल बी 11/5। तो हमारे पास 11:5 बन गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ प्राइस ऑफ 15 एग इज 745 रुपीज, प्राइस ऑफ 4 डजन एग इज। 4 डजन एग 4 × 12 कर लेंगे, 12 2 = 48। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 90, 48 और 96 बनेगा ना हमारे पास। 96 एग्स की पूछी जा रही है। ऐसे ही है, एक डजन में 12 एग्स होंगे ना। मेरी बात समझ आई आप लोगों को। तो ये वो क्या कह रहा है, 4 डजन एग्स। तो यहाँ पे हम ये चेक कर लेते हैं, 4 × 12 करेंगे, दैट विल बी 48, नॉट 96। तो 48 एग्स की पूछ रहा है। ऐसे ही अब चेक करो, इधर एग्स हैं और इधर रुपीज हैं। तो पहले एग्स 15 है, रुपीज 75 है। अब एग्स कितने आ गए 48, रुपीज निकालने हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बेस्ट वे बताया हुआ है। तो ये हो जाएगा 48 × 75/75 ÷ 15 = x। तो ये 5 3 ज़ा और 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा और 5 × 45 करके चेक कर लेते हैं। तो 48 को 5 से करो, 5 8 ज़ा 40 0 4, 20 और 24 आ गए। तो 240 रुपीज विल बी द राइट आंसर, x = 240 रुपीज। तो 240 रुपए में आएंगे टोटल 48 एग्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज 109 क्वेश्चन। तो इसका हमारे पास कितना बन गया, दैट इज 240 रुपीज। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज 109, अ पर्सन रन 3 मीटर, व्हाट इज द स्पीड। स्पीड निकालें, S = V × T हमारे पास होता है, S = V × T। तो यहां से आप लोगों ने स्पीड निकालनी है, स्पीड विल बी S/T। तो डिस्टेंस कितना है 300 मीटर, और टाइम 2 मिनट्स का मतलब 60 सेकेंड्स है। बल्कि टाइम ऑर्स में निकाला हुआ है, किलोमीटर। और अब यहाँ पे ये चेक करो, पहले इसके निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे यूनिट में निकालते हैं ना, तो 0 0 से, और 6 5 ज़ा 30। तो 5 मीटर पर सेकंड आ गया। अब इसको किलोमीटर पर और में करना है, तो मीटर इस पे जाएगा, तो ये 1000 पे क्या हो जाएगा डिवाइड, और 3600 से मल्टीप्लाई। या ऐसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, हम एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस 300 मीटर लिखा हुआ है, इसको किलोमीटर में कर लेते हैं। तो 300 डिवाइडेड बाई 1000, ऐसे ही है। तो ये 2 0 2 0 से कैंसिल, 3/10 हो गया, 3/10 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 2 मिनट्स। तो अब मिनट्स किस में जाएगा, और तो 60 से डिवाइड, तो 2/60, ऐसे सही हो गया। ये बन गया 3/10 मल्टीप्लाई बाय 60/2। तो ये बन गया हमारे पास 230 ऐसे, 10 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9। तो 9 किलोमीटर पर आवर बना, राइट आंसर विल बी 9 किलोमीटर पर आवर। ये बेस्ट है ना, ऐसे मतलब अलग अलग आप लोगों ने डिवाइड कर लेना है। एस डिस्टेंस की जगह पे मैंने क्या लिखा है, ये पूरा 3/10, और टाइम डिवाइड हो रहा है, तो ये डिवाइड 2/60। अब जब मल्टीप्लाई किया, तो ये 2/60 क्या बन गया 60/2। बहुत ईजी वे में ऐसे आप लोगों ने करते जाना है। फिर हमारे पास है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। तो 6 होंगे, क्योंकि n+1 होती है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं, n+1। उसके बाद व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का होता है πr²। सरकमफेरेंस का 2πr, लेकिन एरिया ऑफ सर्कल का हमारे पास होता है, हमारे पास दैट वन इज πr²। गॉट इट, ओके जी। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, πr²। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 112 आ जाता है। 112 इज, क्वेश्चन नंबर 112 इज, एक सेकंड आप लोग वेट करें। 112 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन 113 वाला क्वेश्चन। 113 वाला चेक करते हैं। इवेल्युएट कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स प्लस सी। उसके बाद है हमारे पास 140, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस होता है 2πr। उसके बाद है हमारे पास एवरेज 3 नंबर ऑफ ये वाले, व्हाट इज द यंगेस्ट नंबर, तो वो हमने निकाला है 3 है।
उसके बाद है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स को होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही है। और अगर कॉस इनवर्स का आ जाए कॉस इनवर्स एक्स तो वो होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। एवरीबडी क्लियर। और टेंजेंट इनवर्स एक्स का क्या होता है दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और कोटेंजेंट एक्स का क्या होता है कोटेंजेंट इनवर्स एक्स का दैट इज -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एवरीबडी क्लियर। ये एक दो तीन चार, 1 2 3 4, ये एक दो तीन चार, ये चारों फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दो परपेंडिकुलर वेक्टर का प्रोडक्ट अगर कौन से लें डॉट, तो डॉट उनमें एंगल तो जीरो बनता है और कॉज ऑफ जीरो, कॉज ऑफ 90 जीरो होता है। यानी दो डॉट प्रोडक्ट, डॉट मतलब ए डॉट बी लेना है, क्या खुलेगा ए बी कॉज ऑफ परपेंडिकुलर है तो 90, कॉज ऑफ 90 कितना होता है जीरो, जीरो इंटू समथिंग दैट विल बी जीरो, सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। व्हाट इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स वगैरह का 2 पाई पीरियड होता है एज वी नो ऑल, कि सब का पीरियड यहाँ पे 2 पाई होगा, सिर्फ टेंजेंट और कोटेंजेंट थीटा का जो पीरियड होगा दैट इज पाई। पीरियड वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो किसी भी फंक्शन में ऐड करो तो उस फंक्शन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है। उसके बाद हमारे पास 120 वाला क्वेश्चन है कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10 व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू फॉर एक्स। अब देखो ना एक्स ग्रेटर देन 5 है तो 4 तो नहीं हो सकता, लेस देन 10 है तो मतलब 6 ही होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, अ पर्सन वर्क्स 20 किलोमीटर इन 4 आवर व्हाट इज स्पीड किलोमीटर पर आवर। तो आपको पता है एस इक्वल टू वी टी, स्पीड पूछा जा रहा है तो एस अपॉन टी आ जाएगी। डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, टाइम ये है तो 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। सो राइट आंसर विल बी 5 किलोमीटर पर आवर, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास कि अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल 3 ब्लू बॉल, इफ वन बॉल इज ड्रॉन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। टोटल बॉल्स नीचे कितनी आ गई 8 आ गई, और रेड बॉल कितनी है 5, तो 5/8 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल पिकिंग अप रैंडमली। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज 4 यूनिट व्हाट इज इट्स एरिया। एरिया था पाई आर स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 यूनिट्स आ जाएगा ना, 16 यूनिट्स। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। ओके जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वन, क्यों ये एरिया स्केयर है ना, स्केयर का एरिया किस तरह निकालते हैं एक्स स्केयर, तो एक साइड कितनी है 4, 4 का स्केयर कितना हो गया 16 स्केयर यूनिट आएगा ना, चाहे सेंटीमीटर स्केयर है मीटर स्केयर है माइल स्केयर है किलोमीटर स्केयर है। उसके बाद आप सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये एक्स माइनस ये 5x माइनस एक्स बन के 4x हो जाएगा, ऐसे ही है। तो ये 5x माइनस एक्स दैट विल बी 4x। सो राइट आंसर विल बी व्हाट दैट विल बी 4x। एवरीबडी क्लियर। ये हमारे पास क्या बनेगा दैट विल बी 4x। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 वाला। 125 वाला क्वेश्चन है हाउ मेनी परमुटेशन आर देयर इन द लेटर ऑफ एप्पल। एप्पल में कितने होते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 फैक्टोरियल आ गया, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 जो रिपीट हो रहा है। अब इसमें परमुटेशन सिंपल हमसे पूछ रहा है तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, अब 5 फैक्टोरियल और रेपिटेशन कितनी है 2 फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे। 5.4.3.2 फैक्टोरियल, नीचे 2 2 से कैंसिल हुआ। 5 × 4 20 × 3 कितना होता है 60 होता है। सो राइट आंसर विल बी 60। तो जो रेपिटेशन होती है उस पर डिवाइड किया जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 वाला। 126 वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में एंगल 90 होता है। उसके बाद है 127 वाला क्वेश्चन। 127 वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज जीरो व्हाट डज इट मींस अ वेक्टर। तो जाहिर सी बात है जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते होते हैं। सो दैट इज व्हाई बीटा ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो तो वो क्या होता है सिंगुलर, और सिंगुलर का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का यू नो वेरी वेल, क्योंकि इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो जिसका डिटर्मिनेंट जीरो है तो नीचे अगर जीरो आ जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। सो दैट इज वाई हम ये कह सकते हैं कि कभी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता है। गॉट इट। तो बीटा ऑप्शन उसने पूछा हुआ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जीरो हो तो वो डिटर्मिनेंट जीरो जिनको होता है उनको सिंगुलर बोला जाता है। नेक्स्ट वन इज 128 क्वेश्चन व्हाट इज द डोमेन फॉर साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन हमारे पास क्या होती है। तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन हमारे पास, डोमेन कहते हैं जो सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक होती है हमारे पास। उसके बाद है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर n टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक। ए एन का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी
और उसके बाद ये अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास 131 वाला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं, वो 180 होते हैं हमारे पास। यानी ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, दैट इज 180। उसके बाद द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25, व्हाट इज द पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होता है, 4x होता है। तो एरिया हमारे पास कितना गिवन है, 25, 25 है ना। तो अब आपको पता है एरिया तो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर से, सो कहना इसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो एक्स कितना निकला, 5 निकला। तो ये इधर पुट करें तो 4 × 5 कितना निकला, 20 यूनिट्स। तो पेरीमीटर कितना बना, 20 यूनिट्स। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। ये बड़े ध्यान से करने हैं, एरिया गिवन था ना, तो एरिया तो एक्स स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब हम एक्स स्क्वायर की जगह पे ये 25 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो ये मैंने 20 x² की जगह 25 पुट किया, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया। तो ये हमने 4x की जगह पुट किया। सो द राइट आंसर विल बी 4 × 20, दैट विल बी 20। 4 × 5 दैट विल बी 20 यूनिट्स। उसके बाद है 132 वाला, फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर। अब इनकी एवरेज निकालना को मुश्किल है, 2 6 6 + 6 12 और 20, 20/4 दैट विल बी 5। तो एवरेज कितनी आ गई, 5 की आ गई। उसके बाद है हमारे पास 134 वाला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स निकालना को मुश्किल है, 2x इक्वल टू कितना बन गया, ये 10 बन गया। तो x की वैल्यू 5 आ गई, ऐसे ही है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, दैट विल बी 5 नॉट 10। तो राइट ऑप्शन विल बी 5, ओके। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन इज के इफ द सम ऑफ, ये चेक करो ना, 2x उधर ये 5 गया तो ये 10 बन गया, 15 - 5 10। 2x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 5 आ गया। उसके बाद है 135 वाला, द सम ऑफ द नंबर इज 10, द डिफरेंस इज 2, व्हाट आर द नंबर्स। अब नंबर्स को इमेजिन कर लो, सम कितना है, x + y का 10, डिफरेंस x - y इक्वल टू 2 है। तो नंबर्स कैसे हैं, ये काटा, 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 6। तो एक नंबर तो 6 कंफर्म हो गया। और दूसरा ये इसके अंदर पुट करो, तो x की जगह पे 6 + y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो 4 और 6 दोनों नंबर हैं, अभी हमने निकाले, सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज, ये देयर आर 10 बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। सिंपल सी बात है, देखो, टू हमारे पास बॉयज टू गर्ल्स हमारे पास कितने हैं, वो 2:3 है। तो सोचने वाली बात है कि 2x + 3x, ये टोटल हमारे पास 5x क्या है, ये हमारे पास टोटल स्ट्रेंथ है। इसमें जो 2x आ रहे हैं ना, ये जो 2x है, ये हमारे पास क्या है, ये बॉयज हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि 2x इक्वल टू 10 बॉयज हैं, तो x की वैल्यू 5 आ गई। अब हमने गर्ल्स निकालनी है, तो गर्ल्स कितनी है, वो तो 3x हैं। तो अब 3x, अब 3 की वैल्यू कितनी है, 3, सॉरी x की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो कितनी आ गई, 15। तो उधर औरतें कितनी है, 15, और बॉयज कितने हैं, 10 है, वॉट इट। उसके बाद है हमारे पास 25% ऑफ 200, तो 25% की जगह 1/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 2 बाई, ये 200 का 200, 200 को ये 2 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही है, 100 × 2 = 200। उसके बाद हमारे पास 25 × 2 कितना बनेगा, दैट विल बी 50। सो द राइट आंसर विल बी 50। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कार ट्रेवल स्पीड इतनी है 3, और व्हाट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है s इक्वल टू v क्रॉस t। तो v हमारे पास कितना है, 60 किलोमीटर, टाइम कितना है, 3। तो ये बन जाएगा 180 किलोमीटर। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 वाला। 139 वाला हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 10, 3 नंबर ऑफ आर, ये वाला फोर्थ नंबर कितना होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, हमारे पास एवरेज होती है टोटल सम अपॉन नंबर। तो टोटल हमारे पास एवरेज कितनी आ रही है, 10 आ रही है, तो सम निकाल लो। तो एवरेज हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे एवरेज की जगह पे 10 पुट किया, सम निकालना है, नंबर कितने हैं, 4 हैं, उसने खुद बोला है 4 नंबर की एवरेज ये आ रही है, ठीक है। 4 नंबर की एवरेज ये है, तो सम कितना निकला है, 40 निकला आया। तो सम अगर हमारे पास 40 आया है, तो हमने क्या निकालना, व्हाट इज द फोर्थ नंबर। तो 3 नंबर उसने बता दिए हमें। तो सिंपल सी बात है, जब सम हमारे पास इतना आ गया, तो हम इसको कह सकते हैं सम विल बी 8 + 12 + 9 + x। अब x वाले का नहीं पता, और सम टोटल कितना है, 40 है। तो हम लिख सकते हैं 40, ये हमारे पास कितना बन गया, 29 + x। तो हमारे पास वो नंबर कितना बना, 11 बना। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट 60%, अगर हाउ मेनी बॉयज आर देयर, तो 40% है। तो देखो, 100% टोटल है, क्लास इज 30 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि 40% हमारे पास क्या होंगे, बॉयज होंगे।
ठीक है। 60% क्या है, गर्ल्स हैं। और टोटल 100% हमारे पास क्या है, वो 30 स्टूडेंट है। तो अब ये बेसिकली जो 60% ऑफ गर्ल्स हैं, 60% वो किसका, वो टोटल का है। वो टोटल हमारे पास कितना है, 30। 30 है ना। तो 60% ऑफ 30 तो गर्ल्स आ जाएंगी। तो ये कितना बनेगा, 60/100 मल्टीप्लाई बाय 30। ऐसे ही है। तो ये जीरो जीरो से, ये जीरो जीरो से, 6 3 ज़ा 18। तो 18 गर्ल्स हैं, कितने में से, 30 में से। तो बॉयज कितने होंगे, 12 होंगे। सो दैट इज बाय बीटा ऑप्शन, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट इज द, देखो ना गर्ल्स कितनी थी, वो 60%। किसका 60% थी, वो इस 30 का 30 टोटल है ना। तो टोटल का वो कितना थी, वो टोटल का 60% थी। तो हमने 60% ऑफ 30 किया, तो वो 18 वो गर्ल्स आ गई। यानी 60% गर्ल्स कितनी है, वो 18 है। तो बॉयज कितने होंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, अगर 30 टोटल है, 18 गर्ल्स हैं, तो 12 क्या होंगे, बॉयज होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्ट एंगल विद लेंथ, ये वाली विड्थ ये वाली। तो एरिया कैसे निकाला जाता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ कितनी है, 8, और ये 5, तो कितना बन गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट्स आता है। सो दैट इज वाई सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंडर बॉट एन आइटम 50 रुपीज एंड सोल्ड 70 रुपये, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो कितना आया, 20 रुपए का उसको मुनाफा हुआ। प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपीज का। तो सिंपल सी बात है, 20 रुपीज किसका, ओरिजिनल प्राइस। परसेंटेज के लिए 100 से किया, जीरो जीरो से कैंसिल। ऐसे ही है। 5 2 ज़ा 2 इंटू 20 कितना आ गया, 40%। तो 40% का उसको आया इंक्रीमेंट, प्रॉफिट परसेंट आया। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास 2 इंटू 2 एक्स, ये है। तो वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आ जाएगी, ये हमने कई बार निकला, एक्स ग्रेटर देन 2 निकलेगा। 6x - 8 ग्रेटर देन 5x - 6, चेक कर लेते हैं क्या पता है, एक्स ग्रेटर देन 2 ही बनेगा। माइनस 8 उधर चल के +8 हो जाएगा। तो एक्स ग्रेटर देन 2 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 144। 5% का मतलब होता है 5/100, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, तो 1/20। तो ये क्या बन गया, दैट विल बी 1/20। जहां पे भी पर्सन लिखा हो उसकी जगह 1/100 लिखा जाता है, पर्सन की जगह पे 1/100 होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज 145 वाला। 3 बॉयज हैव एन एवरेज, ये वाला यंगेस्ट चाइल्ड अभी बताया था, 3x की वैल्यू 1 निकलेगी, 3x है तो 3 इंटू 1 कर दिया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ के सच दैट के की वैल्यू ग्रेटर देन 8 होगी, यानी 20 के इक्वल होगी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेफरेंस के इज द ग्रेटेस्ट पेरीमीटर। पेरीमीटर सबसे ज्यादा किसका होगा, यानी किसकी बात हो रही है, स्केयर की। स्केयर का पेरीमीटर होता है 4x। तो यहाँ पे देखो एरिया, इधर से x की वैल्यू 6 निकलेगी, इधर से x की वैल्यू 5 निकलेगी, इधर x की वैल्यू 4 निकलेगी, इधर x की वैल्यू 3 निकलेगी। तो सबसे ज्यादा तो 6 वाला होगा ना, 6 इंटू 4 24। इसका पेरीमीटर 24। इसका 5 इंटू 4 20, इसका 4 इंटू 4 16, इसका 3 इंटू 4 12। तो सबसे बड़ा पेरीमीटर किसका निकला, इस डेल्टा वाले का एरिया, जब हमारे पास स्क्वायर का 36 हो। तो साइड हमारे पास 6 निकलेगी, और पेरीमीटर 4x होता है, तो 4 इंटू 6 24 आएगा। एवरीबडी इज क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। तो सबको ऐड करो, 3 2 5, 5 और 8 13, तो 13/4 कितना बनता है, दैट इज 3.25। सो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। तो ये सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 149 वाला, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम पैलेस्टाइन। तो ये टोटल 9 है इसमें। तो ये 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन 150 वाला, व्हाट डू नॉन पैरेलल वायर्स मीट लाइंस, व्हेन डू नॉन पैरेलल लाइंस मीट। तो ये एट अ सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे नॉन पैरेलल, क्या ये दोनों पैरेलल हैं, यस ये दोनों पैरेलल हैं। क्या ये दोनों नॉन पैरेलल हैं, यस नॉन पैरेलल। तो ये इधर को बढ़ेगी, ये इधर को बढ़ेगी, तो इस एक पॉइंट पे ये आपस में मीट करेंगी। तो एक पॉइंट पे ही लाइंस कट कर सकती हैं जो नॉन पैरेलल हैं। डेरिवेटिव ये इसका हमने अभी किया था, 2u - 8 बन जाएगा। ये 151 वाला था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 वाला, कि भाई अगर x के लिए हो तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगी। अभी हमने निकाला था, इसका रियल और इक्वल होगा कैसे, b² - 4ac। बी कितना आ रहा, 6 का स्क्वायर 36, -4 इंटू a कितना 1, c कितना 9। तो 36 - 36 = 0, तो इक्वल तो आएगा ही आएगा ना। सो रियल भी है और इक्वल भी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज 153, x²। तो इन -1 निकालो, -1 का ये +1 बन जाएगा। फिर ये -1 +2, ये -1 +1 से कैंसिल। द राइट आंसर विल बी 2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज
नेक्स्ट वन इज 154 क्वेश्चन। 154 है हमारे पास। दैट वन इज के डिपार्टर्स कैन बी प्लेस पर डिस्टेंस। ये 30, 100 और ये क्या है, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। अब वो सारे रिपीट हो रहे हैं जो हमने पहले भी किए हैं। पर्सन 5 पेंसिल हु गिव 2, तो पीछे कितनी बची, 3 बची पेंसिल्स। व्हाट इज द पीरियड ऑफ 10x/2? ये बड़ा मजे का है, ये चेक करो। 10x का पीरियड क्या होता है, दैट इज पाई। तो 10x/2 का हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसमें पाई ऐड करो। और जो x के साथ हमारे पास है ना, अगर तो डिवाइड हो रहा है पीरियड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। याद रखो, अगर तो कोई एंगल के साथ डिवाइड हो रहा है ना चीज, वो पीरियड के साथ मल्टीप्लाई की जाएगी। तो अब टू क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है तो पीरियड के साथ मल्टीप्लाई। टेन का पीरियड है ना, तो टेन का पीरियड क्या होता है, पाई। और आगे x/2 है, टू क्या हो रहा है, डिवाइड, तो पीरियड के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10x/2 का पीरियड क्या होगा, 2 पाई। तो हमें ये पता चला कि 10x का पीरियड तो पाई है, लेकिन 10x/2 का पीरियड क्या होगा, 2 पाई होगा। क्योंकि टू को हमने इधर से क्या लिया, 1/2 को हमने यहाँ पे कॉमन लिया, तो x+2 पाई बन जाता है। ठीक है, तो सिंपल याद। अब इसकी और प्रैक्टिस करते हैं। मुझे बताओ sin 3x का पीरियड कितना होगा। तो अब ये थ्री क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, लेकिन पीरियड के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे बताओ cot 4x का पीरियड क्या होगा। आप बोलोगे cot x का तो पाई होता है ना, वैसे cot x का पीरियड कितना होता है, पाई। तो ये 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो पीरियड के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे बताओ cot x/7 का क्या होगा। तो कॉट का पाई होता है ना, अब 7 क्या हो रहा है, डिवाइड, 7 इधर डिवाइड हो रहा है, लेकिन पीरियड के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो cot x/7 का 7 पाई। आई होप यू गॉट दिस एमसीक्यूज। तो 10x/2, तो ये 2 क्या हो रहा था, डिवाइड, तो पीरियड के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 10 का पीरियड पाई होता है ना, तो दैट इज वाई ये क्या बन गया, ये 2 पाई, क्योंकि 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ। और 2 पाई किसका होता है, ये साइन, ये भी याद रखो। साइन का, कॉस का, सीकन का, को सीकन का, इन सब का 2 पाई पीरियड होता है, बेसिक। और tan और cot का हमारे पास पाई होता है, ये बेसिक होता है। आगे अगर x/2 है तो उससे चेंज हो जाएगा। 2 डिवाइड हो रहा है तो पीरियड के साथ मल्टीप्लाई हो गया। मान लो अगर यही होता sin x/2, अगर होता sin x/2, तो साइन का वैसे पीरियड तो 2 पाई है, और ये 2 क्या हो रहा है, डिवाइड, तो पीरियड के साथ ये फर्दर मल्टीप्लाई होना था, तो टोटल कितना बन जाना था, 4 पाई। ये 2 पाई किधर से है? ये तो साइन का बेसिक पीरियड है ना, जो 2 पाई होता है। और ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, ये पीरियड से मल्टीप्लाई होकर 4 पाई बन गया। तो साइन एक्स का पीरियड आपने बोलना है 2 पाई होता है, लेकिन साइन x/2 का 4 पाई होता है। एवरीबडी क्लियर। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसी तरह बाकी सब के साथ चलेगा जिनका 2 2 पाई पीरियड होता है। और पाई है तो उधर बेसिक पीरियड पाई लिखना था। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था ना, टेंजेंट x/2, तो tan का पीरियड पाई है, तो 2 क्या हो रहा है, डिवाइड, पीरियड के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया, 2 पाई। गॉट इट। तो tan x/2 का 2 पाई, और साइन x/2 का 4 पाई। उसके बाद हमारे पास है, जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ sin 2x का क्या होगा, अब मुझे बताओ। यानी अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि sin 2x का हमारे पास कितना होगा, तो sin 2x का बनेगा sin 2x, तो sin x का हमारे पास कितना होता है, 2 पाई। ऐसे ये तो 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये पीरियड के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बचेगा, सिंपल पाई बचेगा। सो द राइट आंसर विल बी पाई। एवरीबडी क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरेशनल। तो इरेशनल हमारे पास क्या होता है, क्या पाई की वैल्यू हमारे पास इरेशनल होती है, यस, या वन -1 हमारे पास इरेशनल होता है। तो आप लोगों ने याद रखना है, जो हमारे पास पाई की वैल्यू होती है दैट वन इज इरेशनल। तो यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट 2 हमारे पास होता तो उसको भी हम चूज कर सकते थे। मतलब अगर स्क्वायर रूट 2 होता, स्क्वायर रूट 2 वैसे यहाँ पे होना चाहिए था, वो पूछा गया था, तो यहाँ पे हम पाई को चूज करेंगे। उसके बाद है हमारे पास कि व्हाट इज 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, 5.4.3.2.1, 2 3 ज़ा 6, 6 24, 24 × 5, 5 2 ज़ 20, 2, तो 5 2 ज़ 10, 12, तो ये 120 आ गया। सो राइट आंसर विल बी डेल्टा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास 159, मतलब व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन। आप लोगों ने इसकी स्लोप निकालनी है। तो स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू, यानी mx+c, वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है। और स्लोप हम कैसे निकालते हैं, वो हमारे पास बनेगी यहाँ पे -x/y होते हैं ना, स्लोप विल बी इक्वल टू -x कंपोनेंट डिवाइड बाय y। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, -3/2 बन जाएगा। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, तो ये 3 7 लिखा हुआ है। तो इसका, ये जो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, ये 3 7 कहीं ना कहीं पे यहाँ पे 3 7 आ रहा है। तो इसका ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास 3 आ रहा है।
और ये इसका डिस्टेंस 7 आ रहा है, तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये 7 आ रहा है। तो 3 पे टिक नहीं लगाना है, तो ये 7 है। आप बोलोगे 7 तो वाई वाला है, तो भाई पॉइंट तो वाई में ही लिखा हुआ है ना, ये है तो कौन सा, ये है तो वर्टिकल, वाई वाला ही डिस्टेंस है। लेकिन ये वाई वाला डिस्टेंस लिया किधर से जाता है, इधर एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस लिया जाता है ना ऊपर की तरफ, तो ये 7 है। और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस होता है, ये वो एक्स वाला होता है। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास विच वन इज ऑलवेज ट्रू, ये दोबारा देखो, इसमें आप चेक करो, जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो एक्स वाला होता है, वो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है। और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो किसके अलोंग होता है, वो वाई एक्सिस के अलोंग होता है। Which one is always true? Tautology is always true, absurdity is always false. उसके बाद है 162 वाला, tan x ये है तो cos x निकालना है। तो हमारे पास ये 15 और 8 बन गया, तो ये 15 ये 8, तो ये निकालना है। 15 का स्क्वायर हमारे पास 625 बनेगा या 225 बनेगा। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। और उसके बाद 8 का हमारे पास कितना आ जाता है, 64 आ जाता है। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 29, 29 ये बनेगा, 39, 49, 59, 69, 79, 89, तो 289 नीचे आ जाएगा। तो 289 17 का स्क्वायर रूट होता है। तो हमने निकालना क्या, कॉस, कॉस क्या होता है हमारे पास, दैट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही है 17, तो 8/17 विल बी द राइट आंसर, गॉट इट। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या बनेगा, tan x पॉजिटिव आ रहा है, पाई और 3 पाई बाय 2, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सो दैट इज वाई -8/17 होगा। एवरीबडी क्लियर। उसके बाद देखो ना, पाई से लेके 3 पाई बाय 2, यानी पाई मतलब 180, 3 पाई बाय 2 270, तो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे 0 से लेके ये 90 तक, 90 से 180 तक, और 180 से ये 270 तक, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना 180 से 270। इसमें कॉस तो नेगेटिव होता है क्योंकि यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ में। उसके बाद हमारे पास 163 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो वो 2 होता है और वो एक ही इवन है। तो 0 तो प्राइम नंबर नहीं होता, 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, 3 भी प्राइम नंबर है, लेकिन वो स्मॉलेस्ट नहीं है, तो 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। एवरीबडी इज क्लियर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास कौन सा होगा, दैट विल बी 2। आपको पता है प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। जैसे हमारे पास प्राइम नंबर क्या क्या होगा, एक प्राइम नंबर हमारे पास होगा दैट विल बी 2। एक प्राइम नंबर 2 है, एक हमारे पास 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, अप टू सो ऑन। लेकिन इसमें एक ही इवन प्राइम नंबर, और वो क्या होता है, वो 2 होता है। ये एक ही इवन प्राइम नंबर होता है। और फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो 3 होता है। ये भी आपने याद रखना। ओके जी। नेक्स्ट वन इज स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज 8। उसके बाद है व्हाट ट्राइंगल 3 4, व्हाट इज अ ट्राइंगल, तो ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इस पे पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यू कैन चेक। 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये इस पे पूरा वैलिड है, यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है, 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये इस पे वैलिड है। तो 25 इक्वल टू 16 प्लस 9, तो 25 इक्वल टू 25। उसके बाद नेक्स्ट वन इज 166 वाला, दैट वन इज के व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे पास क्या होता है, दैट इज एस क्यूब। तो ये हमारे पास एस क्यूब बन गया, सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद 167 वाला है, सिंप्लीफाई करना है, 2 रेज टू पावर ऊपर पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या बनेगा, 2 रेज टू पावर 8 और नीचे 2 रेज टू पावर 4, तो ऊपर क्या बनेगा, 2 रेज टू पावर 4, और 2 रेज टू पावर 4 कहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज इन सी ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 168 वाला। 168 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 रेज टू पावर 2। 10 रेज टू पावर 2 का मतलब होता है 100। 10 इंटू 10 इसका मतलब होगा ना, इसका मतलब होगा 10 इंटू 10, तो 10 इंटू 10 कितना होता है, 10 1 के साथ 2 जीरो, तो 100। उसके बाद है 169 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है, नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इट सेल्फ ओनली। यस, 1 और इट सेल्फ ओनली होता है हमारे पास। उसके बाद है कि व्हाट इज द सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल, वो 180 डिग्रीज होता है। उसके बाद 171 वाला हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, दैट वन इज इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल 7 है तो सरकमफेरेंस कितना होता है। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। जो उसने पाई की वैल्यू बोली हुई है ना, वो यूज करें, 22/7 आसान रहेगा। पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 7, तो 7 7 से कट गया, और 22 इंटू 2 कितना होता है 44, और सरकमफेरेंस लेंथ है तो सेंटीमीटर साथ आ गया। सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 172 वाला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट 196। 196 14 होता है। 196 की वैल्यू हमारे पास क्या बनती है, दैट इज
196 की हमारे पास बनेगी वैल्यू, दैट विल बी 16 ना। 16 हमारे पास बनेगी, ऐसे ही है। ये चेक कर लेते हैं, मतलब 16 × 16 कितना बनता है, एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये 636, 6 3 6 1 और 3 9, 1 6 और 1 1। तो ये 6 और 5 और ये 256, नो। तो 14 × 14 करते हैं, 4 4 16, 6 1 4 1 5, तो 1411। तो ये 691, यस 14 बनता है, नॉट 16। तो सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 14। अच्छा जी, उसके बाद कॉमन हम बड़ी दफा यूज भी करते हैं, फिर भी वेरीफाई कर ले, बंदा कंफ्यूज हो जाता है ना, इतने क्वेश्चन जब की हूँ अटेम्प्ट। तो a car ट्रेवल स्पीड इतनी है और उसके बाद डिस्टेंस कवर 3 आवर्स के अंदर। तो s इक्वल टू v क्रॉस t है, तो डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। तो स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो स्पीड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, दैट विल बी 60 km/h। तो यहाँ पे मैंने स्पीड कितनी पुट कर दी, 60। चेक कर सकते हो, s इक्वल टू स्पीड 60 km और टाइम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो दैट विल बी 180 km। सो राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा ऑप्शन, सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वन इज व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द, ये वाला क्लियर हुआ आप लोगों को। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, 2 4 6 8 और आगे 10 आएगा, एपी बन रहा है, कॉमन डिफरेंस 2 का आ रहा है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज 174। अच्छा जी, 174 वाला हमारे 175 वाला क्वेश्चन हमारे पास। नेक्स्ट वन इज 175 क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो होता है A1, ए एन इक्वल टू A1 R n - 1, यही होता है ना हमारे पास फॉर्मूला। तो ये हम यूज करेंगे यहाँ पे, किसका फॉर्मूला nth, तो A n इज इक्वल टू A1 R n - 1। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, सो दैट इज रिटन इन बीटा ऑप्शन। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, एवरीबडी क्लियर। उसके बाद है 176 वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, ये वाला इस पूरे का एक्स के प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज साइन एक्स, सेकंड फंक्शन है ना, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज आ गया, साइन एक्स एज इट इज आ गया, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्केयर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ऐसे ही है। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2x साइन एक्स प्लस एक्स स्केयर कॉस एक्स, अल्फा ऑप्शन के अंदर इट इज रिटर्न। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है 178 वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड ऑफ cos 2x। अब देखो cos x का पीरियड कितना होता है, cos x का पीरियड 2 पाई होता है। अब cos 2x, तो ये 2 क्या हो रहा है, वैसे cos x का क्या होता है, वो पहले लिख लेना करना है, जो भी फंक्शन होगा वो पहले लिख लेना, cos का 2 पाई होता है ना। अब ये 2 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो पीरियड के साथ ये डिवाइड हो गया, 2 2 से कटा तो क्या बचा, पाई। तो भाई अगर तो सिंपल cos x होता ना, उसका 2 पाई होना था, लेकिन ये cos x नहीं है, ये cos 2x है, तो cos 2x का कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। सो दैट इज वाई बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हमें कैसे पता चला, जो कॉस जैसे मैं लिखता हूं ना, टेंजेंट x/8, तो सबसे पहले tan का पीरियड क्या होता है वो सबसे पहले लिख लेना है, पाई, बस वो लिख लेना है। जैसे मैं आपसे कहता हूं cos 7x, तो सबसे पहले cos का क्या होता है, 2 पाई, ये पहला स्टेप होता है। तो अब चेक करो, इधर tan x/8 है, 8 डिवाइड हो रहा है, पीरियड के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, पीरियड के साथ डिवाइड कर देना है, तो ये 2 पाई/7 बन गया इसका, ठीक है। उसके बाद है 179 साइन थीटा, ये आ रहा है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऐसे ही है। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमने tan निकालना है, tan क्या होता है, ये हमारे पास बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ऐसे ही है। tan थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर बेस तो नहीं पता, वो निकाल लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो x कितना आ गया, 25 - 9 ऊपर स्क्वायर रूट 16, तो 4 आ गया, तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो tan थीटा हम कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना निकला 4, तो tan थीटा विल बी 3/4। क्वाड्रेंट लाजमी चेक करना, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज, तो 3/4 विल बी द वैल्यू ऑफ tan थीटा। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। नेचुरल लॉग के आगे जो भी होता है वो एक दफा बटे में चला जाता है और एक दफा बटे के बगैर। तो बटे के बगैर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, सो द फाइनल आंसर विल बी 1/x।
गॉट इट। सो बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इफ आई से कि 1/x की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x और 1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। खैर यहाँ पे डेरिवेटिव पूछा गया था नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का, तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x। जैसे मैं कहता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ x+3 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो नेचुरल लॉ के आगे जो भी होता है एक दफा बटे में चला जाता है और एक दफा नेचुरल लॉ के बगैर डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। एक्स का 1 और 3 का 0, तो 1 + 0 1 ही रहेगा, तो आंसर क्या बनेगा, 1/x+3 ही बनेगा। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज, जैसे अगर ऐसा होता ना नेचुरल लॉग ऑफ x² + 1, इसका डेरिवेटिव बताओ, तो एक दफा बटे में चला गया x² + 1 और एक दफा x² का 2x, तो अब आना था 2x डिवाइडेड बाई x² + 1। एवरीबडी क्लियर। अच्छा जी, इस तरह की सिमिलर भी करते जो ना, काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ एक्स एन में आपको पता ही है, इसकी पावर में एक ऐड किया जाता है और उसी पे क्या किया जाता है, डिवाइड और प्लस सी किया जाता है। तो राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। उसके बाद 182 वाला के ए हमारे पास है, डिटर्मिनेंट निकालो, डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 - 12 तो कितना बन गया, -2। सो द राइट आंसर विल बी -2। उसके बाद है हमारे पास 183 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फंक्शन ऑफ ए डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए। तो ए हमारे पास क्या होना चाहिए, याद रखो, जो हमारे पास है ए मस्ट बी कॉन्टिन्यूस एट ए, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 0, साइन 0 पे कितना होता है, 0 ही होता है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिग्रीज आर इन रेडियन। तो डिग्रीज इन रेडियन चेक करो, आप लोगों ने ये याद रखना, 180 डिग्रीज इक्वल टू पाई रेडियन। तो हाउ मेनी डिग्रीज, तो 1 डिग्री इधर ही रहा, तो पाई/180 रेडियन बन गया। गॉट इट। तो 1 डिग्री में पाई/180 रेडियंस होते हैं। और इसी तरह 1 रेडियन इधर ही रहने दो, तो 1 रेडियन इधर ही रहा, तो कितने बन गए डिग्रीज उसमें, 180/पाई डिग्रीज बन गए। तो अब देखो उसने क्या पूछा हुआ, उसने पूछा हाउ मेनी डिग्रीज आर इन 1 रेडियन, तो 1 रेडियन में कितने होते हैं, 180/पाई होते हैं। सो दैट इज वाई सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज 186। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 186, इफ अ डाई इज रोल व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो डाई को रोल किया जाए तो इवन नंबर क्या क्या आ सकता है, या 1 आ सकता है या 2। टोटल पॉसिबल आउटकम्स चेक कर लेते हैं। तो इसमें इवन तो 3 ही है, एक 2 वाला, एक 4 वाला, एक 6 वाला, तो कितने आ सकते हैं, 3/6। तो द राइट आंसर विल बी 1/2, सो वी विल चूज सी ऑप्शन। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Next question we having, that one is 187 question. So let's move toward question number 187. एक सेकंड, आप लोगों को ये मैं 187 वाला करवाता हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के डाई को रोल किया गया, गेटिंग इवन, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी बनेगी। तो आपको पता ही है, या 1 आ सकता है, या 2, या 3 है, या 4 है, या 5 है, या 6 है। तो इवन इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो कितने हैं टोटल, 3/6। तो ये हमारे पास क्या बन गया, दैट इज 1/2। सो द राइट आंसर विल बी 1/2, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 187 वाला। अब हम 187 वाला क्वेश्चन चेक करते हैं। 187 वाला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द मॉड ऑफ द डेटा। डेटा में मॉड किसे कहते हैं, मॉड कहते हैं मोस्ट रिपीटेड टर्म को, मोस्ट रिपीटेड टर्म इन सीक्वेंस। जो मोस्ट रिपीटेड टर्म होती है उसको बोलते हैं। तो टू हमारे पास 1 2, ये 2 दफा और फिर ये तीसरी दफा, तो टू इसका मॉड होगा, टू सबसे ज्यादा दफा आया हुआ है। उसके अलावा 7 भी 1 दफा है, 5 भी 1 दफा, 8 भी 1 टाइम है, ठीक है। सो 2 इज रिपीटेड थ्राइस, सो वी विल चूज 2 इज द मॉड। टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियन यू शुड मल्टीप्लाई। ये सारी चीजें छोड़ो, सिर्फ ये याद रखना है, 180 डिग्रीज के अंदर होते हैं पाई रेडियन। तो अब चेक करो, आपने 1 डिग्री निकालना है, तो 1 डिग्री इधर ही रहा और 180 इधर चल के डिवाइड हो गया। तो 1 डिग्री में इतने रेडियन होते हैं, और 1 रेडियन इधर से निकालना है, तो पाई उधर भेज दो, तो 180/पाई
हमारे पास डिग्रीज आ गए। तो वो कह रहा है टू कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियन, मतलब डिग्री से रेडियन में आपने निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ना है, पाई बाई 180 से। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। अभी चेक करना बहुत सिंपल है। टू कन्वर्ट डिग्रीज टू रेडियन, यानी डिग्री से रेडियन में निकलना, तो आंसर मतलब ये रेडियन में आना चाहिए ना, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ना है, पाई बाई 180 से। सो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगर 180 बाई पाई से किया तो फिर डिग्रीज में आंसर आ जाएगा, जबकि उसने क्या कहा है कि डिग्री टू रेडियन, यानी आंसर रेडियन में आना चाहिए। तो आंसर रेडियन में कब आएगा, ये चेक करो, आंसर रेडियन में तब आएगा जब हम ये पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी डिग्रीज टू रेडियन में जाने के लिए, ये डिग्रीज टू रेडियन में जाने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है। सो राइट ऑप्शन विल बी अल्फा ऑप्शन, पाई अपॉन 180 डिग्रीज। ठीक है, ये पाई अपॉन 180 डिग्री है ना, यानी कि 1 डिग्री टू रेडियन जाना है तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना है, तो द आंसर विल बी इन रेडियन। एवरीबडी क्लियर, यानी डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई अपॉन 180 से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट वन इज 189, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16 स्क्वायर रूट, दैट इज 4। उसके बाद है हमारे पास 190 वाला क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज 25, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड। तो एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, और 25 एरिया आ रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर साइड कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, दैट विल बी 5। तो 5 यूनिट्स आएगी, सो राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 191 वाला। 191 है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो n 10 इंटू 11 बाई टू, तो 2 5 ज़ा 5 इंटू 11, दैट विल बी 55। गॉट इट, राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन। ओके, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 192। ए ये है, बी ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 25, बी का स्क्वायर 9, तो कितना बन गया 34। सो द राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 4 एक्स फोर का क्या होगा, 4x क्यूब होगा। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। उसके बाद 194 वाला हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स। तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर हमारे पास क्या होंगे, 1 3 5 7 9, तो इनका सम हम लोगों ने निकालना है। तो सम कैसे निकालेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 1 + 3 4 9 16 16 तो 25, तो कितना बना 25। सो राइट आंसर विल बी सी ऑप्शन। एवरीबडी क्लियर। देखो इस तरह छोटे छोटे हों तो विदाउट आप कैलकुलेशन भी इनको फॉर्मूला के अलावा भी कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट वन इज के दैट वन इज, अब यहाँ पे अगर आप वो एन नेचुरल नंबर वाले लगाते हैं ना, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, तो इसमें 5 आ रहे हैं, तो 5 तो 6/2, 2 3 × 3 = 5 15, तो ये आंसर ना आता क्योंकि ये नेचुरल नंबर के लिए, तो यहाँ पे तो ऑड थे। उसके बाद एक बच्चे ने पूछा था, इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ये है रेडियस कितना होगा, तो सर्कल की बात हो रही है ना, तो सर्कल का डायमीटर कितना आ रहा है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होता है, वो डायमीटर का हाफ होता है, तो वो कितना बन जाएगा 10/2, दैट विल बी 5 सेंटीमीटर। एवरीबडी क्लियर। सो राइट आंसर विल बी 5 सेंटीमीटर। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 वाला, कि 196 में क्वेश्चन 196 वाला क्वेश्चन है, ये क्लियर है 195 वाला। उसके बाद हमारे पास 196 के अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 196 ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 4, 4 × 2 6, 4 × 2 8, 8 × 2 16 into 2, that will be 32. So the right answer will be 32. 2 into 2 4, 4 into 2 8, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16 into 2, that will be 32. So C option is right option. 197 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल हमारे पास क्या आ गया, पाई इज अ रैशनल, मैंने ऊपर आपको इररेशनल बताया था, उधर क्योंकि था स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 इररेशनल होता है, इररेशनल याद रखो। पाई इज अ रैशनल नंबर, याद रखो, पाई इज अ रैशनल नंबर। उसके बाद x + 10 = 10, एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो x = 10 - 3, तो x की वैल्यू आ गई 7। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट वन इज यहाँ पे 199 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √81, दैट इज 9। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200, इफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल आर 6 8, व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और सी कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36,
इसका 64 तो 100 आ गया, दैट विल बी 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है। सो द राइट आंसर फॉर लास्ट क्वेश्चन नंबर 200 इज 10. So many congratulations to all of you. You are true person who attempted all the questions 200 for Punjab University Advanced Math End Game. आप लोगों को ये तमाम चीज़ें बेहतरीन तरीके से करवा दी हुई हैं। अब आप लोगों के ऊपर है, अपना रोल, अपना प्रॉमिस हमने पूरा किया, आप लोगों को ये पूरी वीडियो के 200 एमसीक्यूज करवाए। आप लोगों को क्या कुछ प्रोवाइड किया गया ज़रा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को यूईटी के रिलेटेड, यूईटी की स्पेशल क्लासेस चली, यूईटी के आपको 10 मॉक टेस्ट दिए गए। आप सेशन वाले बच्चों को, जो ये सेशन जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, 10 मॉक टेस्ट आपको दिए गए, लाजमी तौर पे अटेम्प्ट करो, नहीं करोगे नंबर नहीं आएंगे। अगर एंड गेम यूईटी की नहीं सुन के जाओगे नंबर नहीं आएंगे। ये नहीं होता है कि आप बस मांगते रहते हो कि सर ये भी हमें, ये भी, वो सारा दे देते हैं और बाद में आप करो ही ना। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं। तो भाई जो चीजें आपको प्रोवाइड की हैं वो सारी करके जानी है। क्या क्या, जो आप लोगों को यूईटी की स्पेशल क्लासेस दी हैं वो करके जानी है, 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करके जाने हैं, देन यू कैन एम 350 प्लस, फिर आप 350 प्लस आएंगे। ये नहीं है बस एंड गेम सुन के चले जाओ तो 350, भाई मॉक टेस्ट भी साथ